शशांक चंद्राकर, बहुत ही अच्छी शुरुआत। और इस बार फिर से फैलने की दिशा में फ्लिक कर दिया है। डी पहला को फील्डर, नियम लागू, अधिकतम 2 खिलाड़ी बाहर रह सकते हैं। पुनः एक बार अपने बॉलिंग रनअप पर, और इस बार कीपर बीट हुए और सीधा गेंद सीमा रेखा के बाहर बाई के रूप में चौका प्राप्त होता हुआ कांकेर की टीम को वाइड और 5 रन अतिरिक्त जुड़ता हुआ कांकेर के खाते में। स्कोर जा पहुंचा 15 रन बिना कोई नुकसान के कांकेर का कुल स्कोर। इस बार पटकी हुई गेंद और सही नसीहत, उसको भेज दिया, उसको मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का निकलता हुआ शशांक चंद्राकर के बल्ले से। शशांक चंद्राकर पहुंच गए 16 रन के निजी स्कोर पर। अभी भी पहला ओवर गतिमान, बहुत ही धुआंधार शुरुआत कांकेर की टीम की ओर से, और बल्लेबाज शशांक चंद्राकर के बल्ले से शानदार शुरुआत। स्कोर 21 रन, जबकि पहला ओवर गतिमान। और इस बार उसको पॉइंट की दिशा में खेल दिया, कोई फील्डर मौजूद नहीं, मिलेगा एक शानदार और चौका। ताबड़तोड़ शुरुआत शशांक चंद्राकर के द्वारा। स्कोर जा पहुंचा 25 रन, जबकि पहला ही ओवर गतिमान। बहुत ही शानदार शुरुआत कह सकते हैं कांकेर की टीम के द्वारा। इसी बीच फ्लाइटेड डिलीवरी, और उसको खेल दिया है मिड ऑन की दिशा में, रन लेने का कोई मौका नहीं, जबकि पहला भी ओवर गतिमान। पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए शशांक चंद्राकर। और इसमें फुल टॉस गेंद, और कैच होने का चांस हो सकता था, लेकिन हल्की मिसफील्ड, जिसके कारण एक रन आसानी से दौड़कर पूरा करेंगे। बढ़ता हुआ स्कोर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति के बाद कांकेर टीम का कुल स्कोर 26 रन बिना किसी नुकसान के कांकेर की टीम का कुल स्कोर। दर्शकों को बता दें कि आज का यह दूसरा क्वार्टर फाइनल यूपी और कांकेर के मध्य खेला जा रहा है दीनाकाशी के स्टेडियम में। कांकेर की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, और उसी के अनुरूप शानदार शुरुआत। जितनी भी प्रशंसा की जाए शशांक चंद्राकर की उतनी ही कम। ये रणजी ट्रॉफी के खिलाड़ी हैं शशांक चंद्राकर। काफी महंगे साबित हुए शिवांश अपने पहले ओवर में। यूपी की ओर से दूसरा ओवर लेकर आए हैं बॉबी, अपने स्पेल का पहला, टीम का दूसरा। सामना करेंगे शशांक चंद्राकर। बहुत ही शानदार शुरुआत दिलाई है। पहली ओवर में 26 रन जड़ दिए हैं कांकेर की टीम ने। अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट का ये शानदार आयोजन
इस बीच पटकी हुई गेंद और सही नसीहत मिड विकेट के दिशा में खेल दिया है और शानदार गगनचुंबी छक्का निकलता हुआ शशांक चंद्राकर से के बल्ले से निकलता हुआ ये शानदार एक और छक्का। जो दर्शक ग्राउंड के अंदर हैं वो बॉटल लिए हुए हैं, वो बाहर जाएं। जो एक्स्ट्रा प्लेयर हैं वो बाहर मैदान के बाहर चले जाएं। नहीं नहीं, बाहर चले जाएं। दूसरा ओवर गतिमान। इस फिर से पटकी हुई गेंद उसको मिड विकेट की दिशा में खेल दिया है। डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड करेंगे आसानी से एक रन पूरा करते हुए। अंपायर का इशारा, एक बाउंस। बहुत ही महंगा ओवर साबित होता हुआ। अभी तक 7 रन खर्च कर चुके हैं अपने इस दूसरे ओवर में बॉबी। अपनी प्रतिभा के अनुरूप बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए शशांक चंद्राकर। जितनी तारीफ की जाए इस बल्लेबाज की उतना ही कम। क्या बोल दूसरा ओवर बॉबी, राइट आर्म मीडियम फास्ट। इस बार हल्के हाथ पॉइंट की दिशा में फ्लिक कर दिया है 2 फील्डर के बीच से और मिलेगा एक शानदार चौका। इस बार शशांक तिवारी के बल्ले से निकलता हुआ ये शानदार चौका। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी दोनों ही सलामी बल्लेबाजों के द्वारा देखने को मिल रही है और शानदार शुरुआत कह सकते हैं। खराब गेंदों का भरपूर फायदा उठाते हुए कांकेर के दोनों ही सलामी बल्लेबाज स्कोर 37 रन पहुंच गया, जबकि दूसरा ही ओवर गतिमान। और इस बार अच्छी गेंद हल्की नीची रही। बल्लेबाज इससे पहले कुछ समझते, सीधा कीपर के दस्तानों में। यूपी और कांकेर के मध्य खेला जाता है ये दूसरा क्वार्टर फाइनल। दीना काशी स्टेडियम से सीधा प्रसारण। स्ट्राइक पर शशांक तिवारी। शशांक तिवारी के लिए फील्ड सेटअप, एक कवर, एक पॉइंट, एक थर्ड मैन। और इसी बीच नीचे रही गेंद, कीपर भी मिस हुए और थर्ड मैन भी मिस हुए। और इसके साथ वाइड और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ 5 रन जुड़ता हुआ कांकेर के खाते में। बहुत ही खराब कीपिंग यूपी के कीपर के द्वारा और इसी का खामियाजा अतिरिक्त 5 रन देकर भुगतती हुई यूपी की टीम। स्कोर जा पहुंचा 42 रन, जबकि दूसरा ही ओवर गतिमान। बहुत ही शानदार शुरुआत कांकेर की ओर से। और इसी बीच बैट का फेस का और एक शानदार कैच, पॉइंट को थमा बैठे शशांक तिवारी को वापस आना होगा पेविलियन। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन अभी तक कर रहे थे और पॉइंट को कैच थमा बैठे। बहुत ही अच्छी गेंद और सफलता मिलती हुई यूपी की टीम को। पहले विकेट का पतन होता हुआ कांकेर की टीम का आउट होने वाले बल्लेबाज शशांक तिवारी।
बाएं हाथ के बल्लेबाज बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, एक चौका जड़ चुके थे, लेकिन बहुत ही शानदार गेंद पॉइंट के फील्डर को कैच समा बैठे और पहले विकेट का पतन होता हुआ कांकेर की टीम का। एक शानदार शुरुआत दिलाने के बाद पेविलियन वापस आना पड़ेगा शशांक तिवारी को, लेकिन अभी भी क्रीज पर खतरनाक बल्लेबाज शशांक चंद्राकर मौजूद। नए बल्लेबाज चंद्रकांत, बिट्टू, नए बल्लेबाज बिट्टू कांकेर की ओर से। बिट्टू दूसरा ओवर अभी भी गतिमान, एक सफलता अभी अभी बॉबी ने अपनी टीम को दिलाई। इस बार सामना करेंगे बिट्टू। इस बार लेग स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड। एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ कांकेर टीम के खाते में। स्कोर जा पहुंचा 43 रन, एक विकेट के नुकसान पर कांकेर की टीम का कुल स्कोर। जो भी टीम ये मैच जीतेगी सीधा सेमीफाइनल में प्रवेश लेगी। और इस बार अच्छी गेंद, इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कांकेर की टीम का कुल स्कोर 43 रन। एक महत्वपूर्ण विकेट अभी अभी खोई है कांकेर की टीम ने। अभिषेक तिवारी के रूप में मात्र 4 ही रन बना पाए अभिषेक तिवारी और पेविलियन वापस आ चुके। शशांक तिवारी और पेविलियन वापस आ चुके हैं और उनका साथ देने के लिए शशांक चंद्राकर का बिट्टू अभी अभी क्रीज पर उपस्थित हुए हैं। यूपी और कांकेर के मध्य खेला जाता हुआ ये दूसरा आज का क्वार्टर फाइनल मैच। कांकेर के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और शानदार शुरुआत, खास तौर पे शशांक चंद्राकर। जितनी भी तारीफ की जाए इस बल्लेबाज की उतना ही कम। इस ग्राउंड को भली भांति से पिछले 4-5 सालों से जानते हैं और किस प्रकार की पिच है और बॉल में कितना बाउंस है, ये सारी चीजों से अवगत हैं शशांक चंद्राकर। सभी दर्शकों का दीना काशी इस स्टेडियम में बहुत बहुत स्वागत। आज के दूसरे क्वार्टर फाइनल में हाईवे के किनारे ये खूबसूरत मैदान, अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट का ये शानदार 5वां दिन का दूसरा मैच। क्रिकेट के प्रति रोमांच दर्शकों में दिखता हुआ। बॉलर नेम प्लीज। उमेश सैनी अपने स्पेल का पहरा और टीम का तीसरा ओवर डालेंगे उमेश। सामना करेंगे शशांक चंद्राकर। अभी तक 8 गेंदों का सामना करके ताबड़तोड़ 28 रनों की आक्रामक पारी खेली है शशांक चंद्राकर ने, जिसमें 3 महत्वपूर्ण गगनचुंबी छक्के भी शामिल हैं। राइट आर्म स्पिन गेंदबाजी, पावर प्ले का नियम अभी भी लागू। 6-6 ओवरों का पावर प्ले।
फ्लाइटेड डिलीवरी उसको हल्के हाथों से लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला है शशांक चंद्राकर ने, मात्र एक ही रन लेने का मौका। स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन, एक विकेट के नुकसान पर कांकेर की टीम का कुल स्कोर, जबकि तीसरा ओवर गतिमान उमेश के रूप में। पिछले 2 ओवर काफी महंगे साबित हुए, एक सफलता जरूर मिली बॉबी को, शशांक तिवारी का विकेट हासिल किया। और इसी बीच अच्छी गेंद, राइट आर्म स्पिन गेंदबाज उमेश अभी तक और फिर से फ्लाइटेड डिलीवरी उसको हल्के हाथों से मिड ऑन की दिशा में खेला है। फील्डर मौजूद, मात्र एक ही रन लेने का मौका। बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन, एक विकेट के नुकसान पर कांकेर की टीम का कुल स्कोर। इस बार सामना करेंगे शशांक चंद्राकर। फिर से फ्लाइटेड डिलीवरी उसको मिड विकेट की दिशा में खेल दिया है और डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड करेंगे आसानी से दौड़कर एक रन पूरा करते हुए शशांक चंद्राकर। 3 गगनचुंबी छक्के जड़ चुके हैं शशांक चंद्राकर। और इस बीच गेंद नीची रही, बल्लेबाज इससे पहले कुछ समझते, सीधा गेंद कीपर के दस्तानों में। अच्छी शुरुआत कांकेर की टीम के द्वारा। और इस बार अपने ही फॉलो थ्रू में शानदार कैच का मौका हो सकता था, कैच छूटा, एक और विकेट का पतन हो सकता था। इसी बीच ओवर की समाप्ति, बहुत ही किफायती ओवर की समाप्ति। मात्र 3 ही रन खर्च किए इस ओवर में उमेश ने। स्कोरबोर्ड अभी भी 46 रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद कांकेर की टीम का कुल स्कोर, मात्र एक विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज शशांक तिवारी अपनी टीम के लिए मात्र 4 ही रन का योगदान कर पाए और पेविलियन वापस आ चुके हैं। लेकिन शशांक चंद्राकर अभी भी क्रीज पर मौजूद, जब तक वो हैं टीम बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है कांकेर की टीम। बॉलर नेम प्लीज। बॉबी अपने स्पेल का दूसरा और टीम का चौथा ओवर लेकर आए हैं बॉबी। पावर प्ले अभी भी चलता हुआ, अधिकतम 2 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर रह सकते हैं। फील्ड में हल्का बदलाव, मिडान पर एक खिलाड़ी तैनात किया गया है। स्क्वायर लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग। इसी बीच पटकी हुई गेंद और सही नसीहत, इस बार मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया एक और छक्का, गगनचुंबी छक्का। जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए आज वन मैन आर्मी जैसा धुआंधार बैटिंग का प्रदर्शन करते हुए शशांक चंद्राकर। स्कोर जा पहुंचा अर्धशतक के ऊपर 52 रन पे जा पहुंचा स्कोर, मात्र एक विकेट के नुकसान पर कांकेर की टीम का कुल स्कोर। क्वार्टर फाइनल का महत्वपूर्ण मुकाबला और उसी के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए शशांक चंद्राकर एक छोर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए शशांक चंद्राकर 4 छक्के जड़ चुके हैं। फील्ड में हल्का बदलाव, एक फील्डर पॉइंट पे तैनात किया गया है कप्तान ने, यूपी के कप्तान ने। इसी बीच पटकी हुई गेंद और सही नसीहत, उसको इस बार डीप स्क्वायर लेग के ऊपर में जड़ दिया एक और शानदार छक्का। जितनी तारीफ की जाए इस बल्लेबाज की उतनी ही कम। नाम से जाने जाते हैं ये बल्लेबाज शशांक चंद्राकर। एक और छक्का, बहुत ही महंगा ओवर साबित होता हुआ।
इसी बीच चौथा ओवर गतिमान। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई कांकेर की टीम शशांक चंद्राकर का जलवा देखने को मिलता है सभी दर्शकों को। खराब लाइन और लेंथ को सही नसीहत देते हुए और इसी बीच फिर से एक और छक्का निकलता हुआ शशांक चंद्राकर के बल्ले से। ये हैट्रिक छक्का शशांक के बल्ले से निकलता हुआ, ये हैट्रिक छक्का। स्कोर उछलता हुआ जा पहुंचा 64 रन, जबकि चौथा ओवर गतिमान। बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए शशांक चंद्राकर 13 गेंदों का सामना करके 48 रन बना लिए हैं इस बल्लेबाज ने। और इस बार एक सफलता मिलती हुई पेविलियन वापस आएंगे। अपने अर्धशतक से मात्र 2 रन दूर रह गए। सीधी गेंद रही, समझ नहीं पाए और सीधा क्लीन बोल्ड होकर पेविलियन वापस आना पड़ेगा। इसी के साथ शशांक चंद्राकर के पारी का अंत होता हुआ। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन और शानदार शुरुआत दिलाए थे अपनी टीम को। पेविलियन वापस आएंगे। दूसरे विकेट का पतन होता हुआ बॉबी को मिलने वाली है पहली सफलता और टीम को मिलने वाली दूसरी सफलता। बॉबी को दोनों ही सफलताएं, बॉबी को मिलने वाली है दूसरी सफलता। दोनों ही विकेट बॉबी ने दिलाए हैं अपनी टीम को। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कह सकते हैं बॉबी के द्वारा। बहुत ही जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम। शशांक चंद्राकर पेविलियन वापस आते हुए बहुत ही शानदार शुरुआत दिलाने के बाद 48 रन 14 गेंदों में 48 रन बनाकर वापस आते हुए बहुत बहुत बधाई शशांक चंद्राकर को। सहबान नए बल्लेबाज कांकेर की ओर से सहबान। अब सहबान और बिट्टू की जोड़ी क्रीज पर। देखते हैं इस शुरुआत को किस प्रकार से कायम रख पाते हैं। बहुत ही अच्छा शुरुआत दिलाए हैं शशांक चंद्राकर ने अपनी टीम के लिए। चौथा ओवर अभी भी गतिमान। 3 हैट्रिक छक्के लगाने के बाद अपना विकेट गंवा बैठे शशांक चंद्राकर पेविलियन वापस लौट चुके हैं। चौसठ रन। अभी दूसरे विकेट का पतन हुआ कांकेर की टीम का। दोनों ही सफलताएं बॉबी के हाथों। इस बार सामना करेंगे नए बल्लेबाज सहबान। वापसी करते हुए बॉबी और इस बार हल्के हाथों से खेलना चाहते थे। बैट का ऊपरी किनारा, रन लेने का कोई मौका नहीं। शानदार वापसी करते हुए और अपनी टीम को दोनों ही सफलताएं बॉबी दिलाने में कामयाब रहे। लगातार 3 छक्के खाने के बाद सटीक लाइन और लेंथ में वापसी करते हुए बॉबी। और इस बीच ओवर पिच गेंद और उसका फायदा नहीं उठा पाए। थोड़ा संभल के खेलना होगा। 2 विकेट गिर चुके हैं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद कांकेर की टीम का कुल स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 64 रन। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में।
यूपी और कांकेर के मध्य खेला जाता हुआ यह आज का ये दूसरा और महत्वपूर्ण क्वार्टर फाइनल मुकाबला। आज सुबह जो मैच खेला गया पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला, उसमें नागपुर की टीम विजयी रही, सेमीफाइनल में प्रवेश ले चुकी है। बॉलर नेम प्लीज। हाँ, उमेश सैनी। और इस बीच हल्के हाथों से मिड ऑन की दिशा में खेला हुआ शॉट, रन लेने का कोई मौका नहीं। उमेश सैनी अपने स्पेल का दूसरा। और इस बीच बॉट का फेस खोल के पॉइंट की दिशा में खेला हुआ शॉट, खूबसूरत कवर की दिशा में खेला हुआ शॉट, मिलेगा एक शानदार चौका। इस बार बिट्टू के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका। इसी प्रकार की जिस प्रकार की शुरुआत दिलाई है शशांक चंद्राकर ने, उसको जारी रखना होगा और इसी प्रकार की बल्लेबाजी। और इस बार हल्के हाथों से पॉइंट की दिशा में खेला हुआ शॉट, लेकिन फील्डर तैनात, रन लेने का कोई मौका नहीं। स्कोर जा पहुंचा 68 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। इस बीच पटकी हुई गेंद और गेंद काफी देर के लिए हवा में रही, थर्ड मैन की दिशा में गई है। फील्डर पीछे, जब तक फील्ड करेंगे आसानी से दौड़कर 2 रन पूरा करते हुए बल्लेबाज। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। स्कोर जा पहुंचा 70 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। कांकेर की टीम का कुल स्कोर सर्वाधिक 48 रन बनाकर शशांक चंद्राकर पेविलियन वापस आ चुके हैं। इस बार फ्लाइटेड डिलीवरी और इसको खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। जब तक फील्ड करेंगे आसानी से दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए। बढ़ता हुआ स्कोर 71 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। और इस बीच अच्छी गेंद, ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद कांकेर की टीम का कुल स्कोर 71 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही शानदार टूर्नामेंट का आयोजन एमआरसीसी बैतारी और समस्त ग्रामवासियों की ओर से। हाईवे के किनारे दीना काशी का खूबसूरत मैदान। इस टूर्नामेंट के सभी मैच आप लवली फोटोग्राफी और डिजिटल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब में भी देख सकते हैं। पांच ओवर की समाप्ति के बाद 71 रन बना लिए हैं कांकेर की टीम ने। सबसे सफल गेंदबाज उमेश साबित हुए। 2 सफलताएं जरूर मिली हैं बॉबी को। उजैफा काफी लंबा रनअप। बिट्टू और साहिबान की जोड़ी। और इस बीच बहुत कट कर दिया उसको थर्ड मैन की दिशा में। फुल टॉस गेंद, उसका सही फायदा नहीं उठा पाए। मात्र 1 ही रन लेने का मौका।
और इस बीच काफी बाउंस देख रहे, वन बाउंस अंपायर का इशारा, वन बाउंस, बहुत ही अच्छी गेंद, काफी लंबा रन अप, मीडियम फास्ट गेंदबाज उजप्पा। पावर प्ले का अंतिम ओवर चलता हुआ, और इस बार आप स्टंप के काफी बाहर, और कीपर भी बीट हुए, बहुत ही खराब कीपिंग अब तक। इसके साथ 2 अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ कांकेर के खाते में, बढ़ता हुआ स्कोर 74 रन। और इस बार बेहतरीन शॉट, मिड ऑन की दिशा में खेला हुआ शॉट, जब तक फील्ड करते आसानी से दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए स्कोर जा पहुंचा 75 रन। 2 विकेट के नुकसान पर कांकेर टीम का कुल स्कोर इस बार अच्छी गेंद, बहुत ही लंबे रनअप के साथ उजप्पा अच्छी वापसी करती हुई यूपी की टीम। जब तक शशांक चंद्राकर थे रन गति में काफी बढ़ोतरी देखने को मिला। और इस बीच लेग स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड। एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ कांकेर टीम के खाते में, स्कोर जा पहुंचा 76 रन। 2 विकेट के नुकसान पर कांकेर की टीम का कुल स्कोर और इस बार बैट का बाहरी किनारा, सीधा गेंद गई थर्ड मैन की दिशा में, जब तक फील्ड करते आसानी से दौड़कर 1 और रन पूरा करते हुए स्कोर जा पहुंचा 77 रन। जबकि छठवां और पावर प्ले का अंतिम ओवर चलता हुआ इसी बीच अच्छी गेंद, और इसी बीच ओवर की समाप्ति, पावर प्ले समाप्त हुआ। अब फील्ड पूरी तरह से खुल जाएंगे सभी बल्लेबाजों के लिए। 6 ओवर की समाप्ति के बाद कांकेर की टीम का कुल स्कोर 77 रन। 2 विकेट के नुकसान पर बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाज शशांक चंद्राकर और शशांक तिवारी दोनों ही बल्लेबाज पवेलियन वापस आ चुके हैं। बहुत ही अच्छी शुरुआत दिलाई थी शशांक चंद्राकर ने। छह ओवर की समाप्ति के बाद 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर कांकेर की टीम का कुल स्कोर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई कांकेर की टीम सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल का महत्वपूर्ण मुकाबला। बॉलर नेम बताएंगे। प्रवीण अपने स्पेल का पहला और टीम का 7वां ओवर डालेंगे प्रवीण। और इस बीच हल्के हाथों से स्लिप की दिशा में ढकेल दिया, लेकिन रन लेने का कोई मौका नहीं। ओवर थ्रो और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा यूपी की टीम को। एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ कांकेर के बल्लेबाजों को। ओवर थ्रो के रूप में
1 रन प्राप्त होता हुआ, बढ़ता हुआ स्कोर 78 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट का इस शानदार आयोजन मां रुद्रेश्वरी क्रिकेट क्लब बैतारी के द्वारा फ्लाइटेड डिलीवरी और उसका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से इस बार छक्का प्राप्त हो, तो आज जबरदस्त छक्का, गगनचुंबी छक्का मिलता हुआ। कौन में आ रहा? बिट्टू के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला छक्का। इसी प्रकार की शुरुआत शशांक चंद्राकर दिलाकर गए हैं। धीरे धीरे हाथ खोलते हुए बिट्टू, स्कोर जा पहुंचा 84 रन। और इस बार बैकफुट में जाके एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला हुआ शॉट, मात्र 1 ही रन लेने का मौका। धीरे धीरे रन गति में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 85 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और इस बार खूबसूरत ड्राइव, लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला हुआ शॉट, मात्र 1 ही रन लेने का मौका। बढ़ता हुआ स्कोर 86 रन। एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दोनों ही बल्लेबाजों के मध्य। और इस बार बेहतरीन शॉट, इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ दिया एक और छक्का। बिट्टू के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा छक्का, इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ दिया है। और पिच गेंद और उसको लालच भरी गेंद, उसका सही नसीहत दिलाते हुए एक शानदार छक्का। 7वां ओवर में भी गतिमान और हल्के हाथों से पुश कर दिया पॉइंट की दिशा में। रन थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होता हुआ, लेकिन सही समय पर क्रीज पर वापस और सुरक्षित। स्कोर 92 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कांकेर की टीम का कुल स्कोर एक अच्छी साझेदारी बिट्टू और साहिबान के मध्य पनपती हुई शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए बिट्टू 21 रनों पे 21 रन के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए बिट्टू 2 छक्के और 1 चौके की मदद से स्कोर 7 ओवर की समाप्ति के बाद 92 रन। 2 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद कांकेर की टीम ने अच्छी वापसी की है। स्ट्राइक पर अभी सहबान, उजेफा अपने स्पेल का दूसरा और टीम का 8वां ओवर लेकर आए हैं। उजेफा राइट आर्म मीडियम फास्ट, और इस बार बैट का फेस खोलकर पॉइंट की दिशा में ढकेल दिया। उसको कोई फील्डर मौजूद नहीं, मिलेगा एक शानदार चौका। बहुत ही खूबसूरत नजाकत भरी बैटिंग का प्रदर्शन करते हुए सहबान के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका और एक अच्छी साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के मध्य पनपती हुई अच्छी शुरुआत दिलाने के बाद शशांक चंद्राकर पुनः एक बार वापसी करते हुए, और इस बार खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, गेंद गई शॉर्ट मिड ऑन के पास और
आसानी से दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए स्कोर जा पहुंचा 97 रन। टीम के 100 रन से मात्र 3 रन दूर अब कांकेर की टीम। और इस बार बेहतरीन शॉट, खूबसूरत शॉट, बेहतरीन। और इस बार फिर से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जड़ दिया एक शानदार छक्का। बहुत ही शानदार और आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन कांकेर के बल्लेबाजों के द्वारा दीनाकाशी के इस स्टेडियम में। अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट काफी महंगे साबित होते हुए उजफ्फा। और इस बार हल्के हाथों से शॉर्ट मिड डाउन में ढकेल दिया है। रन लेना चाहते थे लेकिन सही समय पर सूझबूझ दिखाते हुए क्रीज पर वापस लौटे उजफ्फा। एक छक्का खाने के बाद वापसी करते हुए स्कोर 100 रन के पार पहुंचता हुआ 103 रन बना चुकी है कांकेर की टीम ने। इस बीच ओवर पिच गेंद और उसको लॉन्ग ऑफ की दिशा में ढकेला। मिलेगा मात्र 1 रन, बढ़ता हुआ स्कोर 104। 2 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करती हुई कांकेर की टीम। इस बार फिर से फ्लाइटेड डिलीवरी और उसको बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन, बहुत ही, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। कवर की दिशा में एक शानदार फील्ड का प्रदर्शन करते हुए यूपी के खिलाड़ी। स्कोर 105 रन। 8 ओवर की समाप्ति के बाद कांकेर की टीम का कुल स्कोर, जो भी टीम ये मैच जीतेगी सीधा सेमीफाइनल में उसका प्रवेश होगा। इस बार सामना करेंगे सहबान। नए गेंदबाज सत्यम अपने स्पेल का पहला और टीम का 9वां सामना करेंगे सहबान। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 105 रन, मात्र 2 विकेट के नुकसान पर कांकेर की टीम का कुल स्कोर बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अभी तक कांकेर के बल्लेबाजों के द्वारा। और इस बार कवर ड्राइव करना चाहते थे लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग कवर पर, रन लेने का कोई मौका नहीं। बिट्टू 3 छक्के जड़ चुके हैं अपने इस पारी में। और इस बार फ्लिक कर दिया है उसको स्क्वायर लेग की दिशा में। डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर मौजूद। मिलेगा मात्र 1 रन, बढ़ता हुआ स्कोर 106 रन। 2 विकेट के नुकसान पर शुरुआती 2 झटके लगने के बाद संभलती हुई कांकेर की टीम पुनः वापसी करती हुई, जिस प्रकार की शुरुआत शशांक चंद्राकर ने अपने बल्ले से दिखाई थी, उसके बाद रन गति में थोड़ा धीमापन आया लेकिन पुनः एक बार रन गति में इजाफा दिखता हुआ। अच्छी पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के मध्य। बिट्टू और शाहबान।
सत्यम अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर के और इस बार कट कर दिया है उसको थर्ड मैन की दिशा में, कोई फील्डर मौजूद नहीं और दंदनाता हुआ चौका निकलता हुआ बिट्टू के बल्ले से। बढ़ता हुआ स्कोर 110 रन। 9वां ओवर गतिमान है अभी सत्यम के हाथों। अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर के आए हैं सत्यम। सामना करेंगे बिट्टू। अच्छी बॉल ऑफ स्टंप से हल्की सी बाहर थी, देखा और जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। सूझबूझ भरी पारी खेलते हुए दोनों ही बल्लेबाज। दो शुरुआती झटके लगे हैं, हालांकि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई थी। ऑफ स्टंप से बाहर, एम्पायर का इशारा वाइड का और बाई के रूप में मिलता हुआ है चौका। विकेट कीपर के पहुंच से बाहर और बाउंड्री रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। इन अतिरिक्त 5 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 115 रन। 2 विकेट के नुकसान पर कांकेर की टीम का कुल स्कोर। सत्यम अपने स्पेल का पहला और टीम का 9वां ओवर डालते हुए फिर से अच्छी और बॉल इस बार स्लिप में कैच का चांस था, मिस हुआ और एक सफलता और मिल सकती थी यूपी की टीम को और सत्यम को मौका चुका। और इस बार हल्के हाथों से ढकेल दिया उसको पॉइंट की दिशा में और इससे पहले कि फील्डर पीछे रह गए और गेंद की जीत हुई। गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। स्कोर जा पहुंचा इस चौके के साथ 119 रन। ओवर की समाप्ति। 9 ओवर की समाप्ति के बाद कांकेर की टीम का कुल स्कोर 119 रन। 2 विकेट के नुकसान पर क्वार्टर फाइनल का ये दूसरा मुकाबला और महत्वपूर्ण मुकाबला। जो भी टीम ये मैच जीतेगी सीधा कल सेमीफाइनल में उसका सामना होगा। बहुत ही ज्यादा संख्या में दर्शक क्रिकेट का आनंद उठाते हुए इस टूर्नामेंट के सभी मैचों का लाइव प्रसारण लवली डिजिटल फोटोग्राफी मीडिया के माध्यम से यूट्यूब के लिंक पर भी उपलब्ध है। क्रिकेट प्रेमी इसका आनंद उठा सकते हैं। बॉलर का नाम प्रवीण आए हैं अगले गेंदबाज के रूप में टीम के लिए 10वां ओवर लेकर के। पिछले ओवर के लास्ट बॉल में अच्छा टाइमिंग भरा शॉट देखने को मिला, हल्के हाथों से टाइम किया था, पॉइंट के बाजू से निकलता हुआ दंदनाता हुआ चौका। प्रवीण पांडे अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर के आए हैं। टीम के लिए 10वां ओवर सामना करेंगे साबान। अच्छी शुरुआत, हल्के हाथों से ढकेला, बॉलर के दिशा में कोई रन नहीं। शाहबान खान 21 रन पे बल्लेबाजी करते हुए और इस बार हल्के हाथों से उसको मिड विकेट की दिशा में पुश कर दिया है। जब तक फील्ड करेंगे 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। बढ़ता हुआ स्कोर 120 रन। 2 विकेट के नुकसान पर एक अच्छी साझेदारी बिट्टू और शहबान खान के मध्य देखने को मिलता हुआ। 34 गेंदों में 56 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है दोनों बल्लेबाजों के मध्य।
फिर से वही लेग स्टंप पे बॉल हल्के हाथों से मिड विकेट की तरफ ढकेल करके 1 रन पूरा करते हुए और इस बार फिर से हल्के हाथों से उसको फ्लिक कर दिया है। गेंद गई है मिड विकेट की दिशा में, आसानी से दौड़कर 1 रन पूरा होता हुआ। बढ़ता हुआ स्कोर 122 रन। 2 विकेट के नुकसान पर कांकेर की टीम का कुल स्कोर। और इस बार फिर से हल्के हाथों से उसको शॉर्ट कवर की दिशा में पुश कर दिया। जब तक फील्ड होता आसानी से एक और रन जुड़ता हुआ। 123 रन। 2 विकेट के नुकसान पर कांकेर की टीम का कुल स्कोर। और इस बार बैट का फेस खोलकर पॉइंट की दिशा में ढकेल दिया, उसको कोई फील्डर मौजूद नहीं। मिलेगा एक शानदार चौका। सहबान के बल्ले से निकलता हुआ ये शानदार दूसरा चौका। स्कोर जा पहुंचा। अंपायर का इशारा ड्रिंक्स ब्रेक। कुछ समय के लिए मैच में विराम होगा। 1 मिनट का ये ड्रिंक ब्रेक। 10 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 10 ओवर की समाप्ति के पश्चात 127 रन 2 विकेट के नुकसान पे कांकेर की टीम। अच्छी शुरुआत कांकेर के बल्लेबाजों के द्वारा। अड़तीस गेंदों में 63 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है साहबान और बिट्टू के बीच।
11 ओवर गतिमान है अभी भी। आगे की और इस बॉल बार हाफ। खूबसूरत हवाई फायर मिलेगा। इस बार मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ते हुए बिट्टू, इसी के साथ अर्धशतक पूरा होता हुआ बिट्टू का शशांक चंद्राकर के पेविलियन वापस लाने के बाद एक छोर संभाले रखा। इस छक्के के साथ अपने 52 रन के निजी स्कोर पर पहुंच चुके हैं बिट्टू। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए, समझदारी से अपने पारी को आगे बढ़ाते हुए। हेलो, एक अच्छी हाफ सेंचुरी लगाते हुए बिट्टू, विकेट कीपर बल्लेबाज बिट्टू 11वां ओवर गतिमान 139 रन। फिर से फ्लाइट और गेंद गई है लॉन्ग ऑन की दिशा में। डीप में फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड होती आसानी से रन पूरा करते हुए और ओवर समाप्त होता हुआ 11 ओवर की समाप्ति के पश्चात 140 रन 2 विकेट के नुकसान पे कांकेर की टीम। बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप अभी तक सहबान और बिट्टू के मध्य। 11 ओवर के पश्चात 140 रन 12.73 प्रति ओवर की औसत से बनता हुआ यह रन 140 रन 11 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 9 ओवर आने शेष। हेलो, 12वां ओवर लेकर के आए हैं उमेश सैनी अपने स्पेल का तीसरा ओवर लेकर के। इस बार सम्मान दिया, अच्छी गेंद 140 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि 12वां ओवर और इस बार बैकफुट पर बैट का फेस खोलते हुए पॉइंट की दिशा में खेला हुआ शॉट, कोई फील्डर मौजूद नहीं, मिलेगा एक शानदार चौका। स्कोर जा पहुंचा 144 रन। बहुत ही अच्छी पारी का प्रदर्शन बिट्टू के द्वारा। हाफ सेंचुरी जड़ चुके हैं बिट्टू और उनका बखूबी साथ निभाते हुए सहबान खान। और इस बार स्वीप करना चाहते थे, गेंद सीधे पैड पे टकराई, हल्की अपील। अपने स्पेल का तीसरा उमेश सैनी। फ्लाइटेड डिलीवरी और उसको खूबसूरत कवर ड्राइव कर दिया है और मिलेगा एक और चौका। दर्शकों से निवेदन है कि बॉल को जल्द से जल्द हमारे खिलाड़ियों तक पहुंचाएं ताकि मैच जल्दी शुरू हो सके। दर्शकों से निवेदन है कि बॉल अगर बाउंड्री के बाहर जाती है थोड़ा सहयोग प्रदान करें। इस बार बैकफुट पे हर के हाथों से उसको पंच कर दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में। मात्र एक ही रन लेने का मौका। स्कोर जा पहुंचा 149 रन। और इस बार अच्छी गेंद, ओवर पिच गेंद और ओवर की समाप्ति। 12 ओवर की समाप्ति के बाद कांकेर की टीम का कुल स्कोर
149 रन, 2 विकेट पतन होने के बाद शानदार वापसी करती हुई कांकेर की टीम। उसके बाद किसी भी विकेट का पतन हुआ ही नहीं है और एक शानदार साझेदारी बिट्टू और सहबान खान के मध्य। 50 गेंदों में 85 रन का पार्टनरशिप हो चुका है। एक ब्रेक थ्रू की आवश्यकता यहाँ पे। बहुत ही अच्छी बैटिंग है अभी तक कांकेर के द्वारा और बहुत ही साधारण गेंदबाजी। प्रवीण अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर के आए हैं। टीम के लिए 13वां ओवर डालेंगे। सामना करेंगे बिट्टू। फील्ड का मुआयना करते हुए बल्लेबाज प्रवीण बिट्टू के लिए आगे की इस बॉल। बार कैच थमा बैठे लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को और इसी के साथ साझेदारी टूटती हुई और सफलता दिलाने वाले गेंदबाज हैं प्रवीण। टीम को तीसरा सफलता दिलाते हुए आउट होने वाले बल्लेबाज बिट्टू अपनी टीम के लिए शानदार 62 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए। पेविलियन वापस आते हुए बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। शशांक तिवारी और शशांक चंद्राकर के आउट होने के बाद एक छोर को संभाले रखा और एक मजबूत शुरुआत और एक अच्छी साझेदारी निभाकर पेविलियन वापस लौटे हैं। उनका स्थान लेने के लिए गए हैं आकाश सिंह, नए बल्लेबाज आकाश सिंह। आने वाले 8 ओवर 7 ओवर और कुछ गेंदें से लगभग 8 ओवर, रन गति 12.25। जितने भी दर्शक बाइक या कार से पवेलियन की तरफ आ रहे हैं उनसे निवेदन है धीरे चलाएं। बहुत ज्यादा डस्ट धूल उड़ रहा है। प्रवीण अपने तीसरे ओवर के लिए तैयार। टीम का 13वां ओवर। जितने भी इस बार बाइक फिर खड़े से हैं अपना हेडलाइट बंद ओवर रख पिच लीजिए। गेंद आकाश के लिए। सामने जो दर्शक दीर्घा है वहां पे एक बाइक का हेडलाइट चालू है, उसको बंद कर देंगे। नीलगिरी पेड़ के नीचे में जो बाइक खड़ी है प्रवेश द्वार के पास, नीलगिरी पेड़ के पास बाइक का लाइट बंद कर देंगे। हमारा प्रवेश द्वार जो के पास, एंट्री के गेट के पास जो बाइक खड़ी है सामने में, हमारा जो स्वागत गेट है उसके पास एक बाइक का हेडलाइट। हाँ, धन्यवाद। बहुत ही शानदार चलता हुआ मैच, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ मैदान। मां रुद्रेश्वरी क्रिकेट क्लब बैतारी सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। तेरहवां ओवर गतिमान है। 149 रन 3 विकेट के नुकसान पे अभी तक कांकेर की टीम। आकाश सिंह आए हैं थर्ड डाउन बैटिंग करने के लिए। देखते हैं क्या सहयोग दे पाते हैं अपनी टीम को। बहुत ही अच्छी बॉल, हल्के हाथों से प्लेट किया। बॉलर की दिशा में कोई रन नहीं।
प्रवीण अगली बार लेकर के सामना करेंगे आकाश। बहुत ही फ्लैटेड डिलीवरी, टप्पा खाने के बाद हल्की बाहर जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। प्रवीण सामना करेंगे आकाश। फिर से अच्छी बॉल, बैकफुट पे पंच कर दिया, वहां एक्स्ट्रा कवर की दिशा में डीप में फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड होती आसानी से एक रन पूरा करते हुए आकाश। इसी के साथ आकाश अपना खाता खोलते हुए स्कोर जा पहुंचा 150। 150 रन पूरा होता हुआ कांकेर की टीम का। और इस बार हल्के हाथों से खेल दिया उसको मिड ऑन की दिशा में, जब तक फील्ड करते आसानी से दौड़कर एक और रन पूरा करते हुए 151 रन, 3 विकेट। इस ओवर ये ओवर काफी किफायती रहा, मात्र 2 रन खर्च किए और एक सफलता भी उनको मिली, 1 विकेट भी हासिल किया। बहुत ही अच्छा ओवर कह सकते हैं, बहुत ही किफायती ओवर। वापसी करते हुए यूपी की टीम रन गति में थोड़ा सा धीमापन जरूर आया है बिट्टू के आउट होने के बाद। एक छोर पर अभी भी सहबान खान काफी समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 14वां ओवर उमेश सैनी अपने कोटे का अंतिम और टीम का 14वां ओवर। राइट आर्म स्पिन गेंदबाज उमेश सैनी सामना करेंगे और इस बार फ्लिक करना चाहते थे, लेग स्टंप के काफी बाहर, कीपर भी चुके बहुत ज्यादा। और बाई के रूप में सारा वाइट का लेग स्टंप से बाहर की बॉल थी और बाई के रूप में 4 रन मिलता हुआ। एक्स्ट्रा रनों पे लगाम लगाना होगा यूपी के गेंदबाजों को। अतिरिक्त रन बहुत आए हैं। अब तक 24 अतिरिक्त रन दे चुके हैं। इस बार खूबसूरती से खेला हुआ शॉट, डीप पॉइंट पे फील्डर मौजूद, आसानी से मात्र 1 रन मिलेगा। 24 अतिरिक्त रन खर्च कर चुकी है यूपी की टीम और इसका खामियाजा जरूर अगली पारी में उतने ही रन एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे। और इस बार हल्की नीची रही गेंद अपनी ही फॉलो थ्रू पर, जब तक फील्ड करते अभी आकाश सिंह। अच्छी शुरुआत कांकेर की टीम के लिए, शशांक चंद्राकर, शशांक तिवारी, उसके बाद बिट्टू विकेट कीपर गेंदबाज के द्वारा शानदार बल्लेबाजी किया गया। और इसी बीच गेंद हवा में और एक आसान सा कैच थमा बैठे और आकाश सिंह को पेविलियन वापस लौटना पड़ेगा। अपनी टीम के लिए मात्र 1 ही रन का योगदान दे पाए और पेविलियन वापस लौटते हुए कांकेर की टीम को लगता हुआ ये चौथा झटका और उमेश सैनी को मिलने वाले ये पहली सफलता सेमीफाइनल की इस महत्वपूर्ण मुकाबले में, क्वार्टर फाइनल के इस महत्वपूर्ण मुकाबले में जो भी टीम आज ये मैच जीतेगी सीधा सेमीफाइनल में उनका प्रवेश होगा। रवि आए हैं आकाश का जगह लेने के लिए। चौथा विकेट का पतन होता हुआ कांकेर की टीम का। 14वां ओवर गतिमान है उमेश के हाथों। अभी पहली सफलता मिलती हुई उनको। बहुत ही अच्छी वापसी यहाँ पे यूपी के गेंदबाजों द्वारा। पिछले ओवर में अच्छी पार्टनरशिप हो रही थी, उसे तोड़ा और उसके तुरंत बाद अगले ओवर में एक और विकेट गिरता हुआ।
रवि अच्छी बॉल, सम्मान दिया हल्के हाथों से, कवर की दिशा में खेला, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। उमेश सैनी अपने कोटे का चौथा ओवर लेकर के आए हैं, सामना करेंगे रवि। फ्लैटेड बॉल उड़ा दिया है वहां पे स्टेट बाउंड्री के ऊपर से, दंदनाता हुआ छक्का। शानदार शॉट यहां पे निकलता हुआ रवि के बल्ले से। देखा आगे की बॉल थी, हाथ खोलने का मौका था, भरपूर फायदा उठाया। स्कोर जा पहुंचा 163 रन। इस छक्के की बदौलत रवि शायद ठान के आए हैं कि आते ही आक्रामक शॉट खेलेंगे और उसी के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए कप्तान ने कहा होगा जरूर कि रन गति को बरकरार रखना है और उसी के अनुरूप बल्लेबाजी करते हुए रवि आते ही एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया स्टेट बाउंड्री। इसी के साथ 14वां ओवर अभी भी गतिमान। और इस बार बैकफुट पंच कर दिया उसको पॉइंट की दिशा में। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, मात्र एक ही रन ले पाएंगे। बढ़ता हुआ स्कोर 164 रन। ओवर की समाप्ति, 14 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर कांकेर टीम का कुल स्कोर 164 रन। मां रुद्रेश्वरी क्रिकेट क्लब बैतारी और समस्त ग्रामवासियों के तत्वाधान में आयोजित इस अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार आज क्वार्टर फाइनल मुकाबला। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। कांकेर और यूपी के मध्य खेला जाता हुआ ये आज का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। टॉस जीतकर कांकेर की टीम ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। और इस बीच बैकफुट में जाके हल्के हाथों से रन आउट का खतरा हो सकता था, लेकिन बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, समय पे रन पूरा किया। और इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 165 रन। जबकि 15वां ओवर गतिमान। अपने स्पेल का अंतिम ओवर फेंकते हुए प्रवीण एक सफलता अपनी टीम को दिला चुके हैं। राइट आर्म स्पिन गेंदबाज प्रवीण। जोखिम भरा रन था, हालांकि पूरा हुआ, रन आउट होने का चांस था वहां पे, बाल बाल बचे बल्लेबाज। अच्छी फील्डिंग, अच्छी थ्रो हुई थी। 15वां ओवर गतिमान है प्रवीण के हाथों, जो अपने स्पेल का चौथा ओवर लेकर के आए हैं। 165 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पे। देखते हैं बचे हुए ओवरों में। हल्के हाथों से फाइन लेग की दिशा में खेला हुआ शॉट, फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड होती है आसानी से एक रन पूरा करते हुए। प्रवीण सामना करेंगे रवि। स्विप करना चाहते थे, बीट हुए बॉल के विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी 166 रन। अच्छी बॉल, टप्पा खाने के बाद थोड़ी उछाल लेते हुए। स्कोर अभी भी 166 रन। पंद्रहवां ओवर गतिमान है। 166 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। ऑफ स्टंप से पार एम्पायर का सारा नो बॉल का ओवर स्टेप, यहाँ पे फ्री हिट का है सारा एम्पायर के द्वारा। अच्छा, पिचिंग का है, पिच से बाहर गिरती हुई बॉल।
देखते हैं इस फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाते हैं बल्लेबाज। अच्छा मौका है हाथ खोलने का रवि के पास। अच्छा शॉट यहाँ पे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से दंदनाता हुआ चौका। इस चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 171 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि 15वां ओवर अभी भी गतिमान। रवि के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका। और इस बार फिर से बैट का फेस खोलकर खेला और फील्डर वहां तैनात थे, लेकिन रोकने का कोई मौका नहीं। एक और चौका निकलता हुआ रवि के बल्ले से स्कोरबोर्ड जा पहुंचा 175 रन 15 ओवर की समाप्ति के बाद। 4 विकेट के नुकसान पर कांकेर की टीम का कुल स्कोर 175 रन। आने वाले 5 ओवर फेंके जाने से देखते हैं कितना बड़ा लक्ष्य रख पाती है कांकेर की टीम यूपी के सामने। सभी बल्लेबाजों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, खासतौर पे शशांक चंद्राकर 48 रनों का योगदान अपनी टीम के लिए। बिट्टू विकेट कीपर बल्लेबाज 62 रन। इसी बीच गेंदबाज में बदलाव। कौन? शिवांश अपने स्पेल का दूसरा और टीम का 16वां ओवर लेकर आए हैं शिवांश। रवि फरीकर 9 गेंदों का सामना करके 16 रन पे बल्लेबाजी कर रहे रवि फकर। और सहबान खान बहुत समय से क्रीज पर मौजूद 25 गेंदों का सामना करके 31 रन पे। अच्छा मैच चलता हुआ सहबान और रवि स्ट्राइक पे। सहबान सामना करेंगे। अच्छा वहां पे बैकफुट पे कट, वहां पे 4 रनों के लिए 6 रनों के लिए दंदनाता हुआ छक्का। शानदार टेक्निक और टाइमिंग। फ्लैट छक्का मिलता हुआ यहाँ पे सहबान के बल्ले से निकलता हुआ शॉट। स्कोरबोर्ड जा पहुंचा 181 रन। इस छक्के की बदौलत 4 विकेट के नुकसान पर कांकेर टीम का कुल स्कोर। सहबान के बल्ले से निकलता है ये शानदार छक्का। एम्पायर कैसा रहा वाइट का इस बीच? ऑफ स्टंप से बाहर। काफी अतिरिक्त रन दे चुकी है यूपी की टीम। इस वाइट को मिलाकर 26 अतिरिक्त रन दे चुकी है यूपी की टीम। निश्चित तौर पर इसका असर पड़ेगा। इस बीच पटकी हुई गेंद उसको खेल दिया है। जब तक फील्ड करेंगे आसानी से दौड़कर। मुकेश साहू जी आए हैं, उनका हमारे पेविलियन में बहुत बहुत स्वागत। मंच पे आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और इस बीच ओवर पिच गेंद और खेल दिया उसको कवर की दिशा में। डीप कवर पे फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड करेंगे आसानी से दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए। बढ़ता हुआ स्कोर 184 रन, जबकि 16वां ओवर अभी भी गतिमान। इस बार बेहतरीन शॉट, इस बार हवाई फायर गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए इस बार मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया। एक शानदार गगनचुंबी छक्का रवि के बल्ले से निकलता हुआ ये
पहला छक्का मुकेश सहबान के बल्ले से निकलता है ये छक्का। दूसरा छक्का और इस बार फिर से बैट का फेस खोलकर पॉइंट की दिशा में खेलने का प्रयास, रन लेने का कोई मौका नहीं। इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा 190 रन। ओवर समाप्त होता हुआ 16 ओवर की समाप्ति के पश्चात 190 रन 4 विकेट के नुकसान पे कांकेर की टीम अंतिम 4 ओवर आने शेष। देखते हैं इन 4 ओवरों में किस प्रकार बल्लेबाजी होती है कांकेर के बल्लेबाजों के द्वारा। कैमरामैन से हमारा अनुरोध कि दर्शकों को भी अपने कैमरे में कैद कर लें। सभी दर्शकों की ओर जो है कैमरे को सभी दर्शकों की ओर दिखाएं। 17वां ओवर लेकर के आए हैं सत्यम आए हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर के। इस अच्छी बॉल, बीच बैट के बीचों बीच खेला हुआ शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, डीप एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर मौजूद, मिलेगा मात्र 1 रन। एक और साझेदारी पनपती हुई सहबान और रवि के बीच में। एक 191 रन, जबकि 17वां ओवर गतिमान 4 विकेट के नुकसान पर कांकेर की टीम का कुल स्कोर। अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट का ये शानदार आयोजन इसी बीच फ्लिक करना चाहते थे, गेंद गई थर्ड मैन की दिशा में। देखते हैं शायद फील्डर ने चौका बचाने में सफल हुए। बहुत ही अच्छी फील्डिंग कह सकते हैं। इन 2 रनों की बदौलत टीम का स्कोर जा पहुंचा 193 रन, जबकि 17वां ओवर गतिमान अपने स्पेल का दूसरा ओवर फेंकते हुए सत्यम, टीम का 17वां। और इस बार बैकफुट पंच करना चाहते थे, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। अपने 200 रन से मात्र 7 रन दूर कांकेर की टीम। इस बार पटकी हुई गेंद और सही नसीहत, इसको मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया एक गगनचुंबी छक्का। सहबान के बल्ले से निकलते हुआ ये दनदनाता हुआ छक्का। स्कोर जा पहुंचा 199, लॉस ऑफ 4 विकेट। कांकेर टीम टोटल स्कोर 199 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 17वां ओवर अभी भी गतिमान। उड़ा दिया वहां पे कवर के ऊपर से गगन चुम्बी इस बार छक्का। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जड़ दिया एक और छक्का। दर्शकों से निवेदन है कि बाउंड्री के बाहर अगर गेंद जाती है तो उसको पहुंचाने का कष्ट करें। इस छक्के के साथ 200 रन का आंकड़ा पार करती हुई कांकेर की टीम 205 रन पे जा पहुंची है, जबकि 17वां ओवर गतिमान है। इस बार फिर से जबरदस्त शॉट, दर्शकों से इस निवेदन बार बॉल को लॉन्ग ऑफ वापस के ऊपर से करवाएंगे। जड़ दिया है एक और छक्का। सहबान के बल्ले से निकलता है कि एक और छक्का। अर्धशतक पूरा होता हुआ इसी के शाहबाज साथ का। हाफ सेंचुरी पूरा होता हुआ
बैक टू बैक सिक्सेस यहाँ पे शाहबान के बल्ले से। जैसे ही देखा ओवर पिच बॉल थी, उड़ा दिया वहां पे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से दनदनाता हुआ छक्का। और ओवर समाप्त होता हुआ 17 ओवर की समाप्ति के बाद 211 रन 4 विकेट के नुकसान पे कांकेर की टीम। बहुत ही जोरदार चलता हुआ एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा सभी दर्शकों को। बावन रन के निजी स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं शाहबान। अभी अभी अर्धशतक पूरा किया है, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। अच्छी बॉल, टप्पा खाने के बाद हल्की नीचे रही, देखा और जाने दिया विकेट कीपर के हाथों। अंतिम 3 ओवर आने से 18वां ओवर गतिमान है अभी। हुजैफा अपने स्पेल का तीसरा और टीम का 18वां ओवर। रवि के लिए, और इस बार खेल दिया उसको मिड विकेट की दिशा में, जबरदस्त चौका मिलता हुआ। स्कोर जा पहुंचा 215 रन 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि 18वां ओवर अभी भी गतिमान। हुजैफा के रूप में यूपी के सभी गेंदबाज काफी महंगे साबित होते हुए और इस बार लेग स्टंप के काफी बाहर एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ कांकेर टीम के खाते में। स्कोर जा पहुंचा 216 रन। काफी अतिरिक्त रन खर्चे हैं यूपी के गेंदबाजों ने, 27 अभी तक अतिरिक्त रन आ चुके हैं। इस बार सामना करेंगे रवि। और घुमा के खेलना चाहते थे सीधी गेंद। हॉफ बॉडी पे बॉल थी, उड़ा के खेलना चाहते थे, पूरी तरह चुके, बाल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बार हल्के हाथों से पॉइंट की दिशा में खेल दिए, जब तक खिलाड़ी फील्ड करते आसानी से दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। बढ़ता हुआ स्कोर 217 रन 4 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई कांकेर की टीम। इस बार फुल टॉस गेंद और लेग स्टंप के काफी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड। 218 रन। बहुत ज्यादा अतिरिक्त रन खर्च किए हैं यूपी के गेंदबाजों ने, 28 अतिरिक्त रन अब तक दे चुके हैं। और इस बार बेहतरीन शॉट, गेंद हवा में और फील्डर से थोड़ी ही दूर गिरा। एक शानदार छक्का मिलता हुआ। बहुत ही अच्छा शॉट था ये, और अच्छा प्रयास वहां पे डीप पे खड़े फील्डर के हाथों। स्कोर जा पहुंचा 224 रन। इस बार हाफ पॉली की गेंद
और ओवर की समाप्ति। 18 ओवर समाप्त होता हुआ। 18 ओवर की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई कांकेर की टीम 224 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 2 ओवर आने शेष। देखते हैं इन 12 गेंदों में कहां तक ले जा पाते हैं अपनी टीम की स्कोर को। अभी तक अच्छी बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। 15 गेंदों में 23 रन बना के खेल रहे हैं रवि। वहीं सहवान अपना अर्धशतक पूरा कर चुके हैं। अंतिम 2 ओवर आने शेष। 12 गेंदों का यह खेल बचा हुआ इस इनिंग का। 224 रन 4 विकेट के नुकसान पे कांकेर की टीम। बॉबी आए हैं और ये बैट का अंदरूनी किराना लगा और अच्छी कैच वहां पे विकेट कीपर के द्वारा। कॉट बिहाइंड होकर वापस आना पड़ेगा। रवि को पेविलियन वापस आना पड़ेगा कॉट बिहाइंड होकर। बहुत ही अच्छी गेंद, बैट का अंदरूनी किराना और कीपर के द्वारा बहुत ही अच्छा कैच लिया गया। इसी के साथ 5वें विकेट का पतन होता हुआ 5 विकेट के नुकसान पर 224 रन, जबकि 19वां ओवर गतिमान कांकेर की टीम का कुल स्कोर 18 ओवर की 19वां ओवर गतिमान 5 विकेट के नुकसान पर 224 रन। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करके रवि पेविलियन वापस आते हुए। बॉबी राजपूत अपने टीम के सफल गेंदबाज। तीसरा विकेट मिलता हुआ उनको। अपने स्पेल का तीसरा ओवर लेकर के आए हैं और आते ही एक सफलता दिलाई अपनी टीम को। नए बल्लेबाज हामिद। बॉबी अपनी टीम के लिए सफल गेंदबाज साबित होते हुए अब तक 3 सफलताएं अपनी टीम को दिला चुके हैं। उन्नीसवां ओवर अभी भी गतिमान। फील्ड में हल्का बदलाव लाते हुए कप्तान। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, कवर, एक्स्ट्रा कवर। इस बीच जोरदार शॉट और गेंद हवा में एक आसान सा कैच। थमा बैठे वापस आना पड़ेगा। लगातार बैक टू बैक विकेट दिलाते हुए अपनी टीम को बॉबी को मिलने वाली ये 34 सफलता और कांकेर की टीम को लगता हुआ ये 6वां झटका। हैट्रिक लेने का चांस यहां पे अभी बॉबी को। छठवें विकेट का पतन होता हुआ कांकेर की टीम का। दर्शकों को बता दें कि कल के सेमीफाइनल और फाइनल मैच के लिए चीयर गर्ल्स की व्यवस्था की गई है। अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर मैच का आनंद उठाएं। कल के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबलों के लिए एमआरसीसी बैतारी के द्वारा चीयर गर्ल्स की व्यवस्था की गई है। अधिक से अधिक संख्या में दर्शक पहुंचकर इस टूर्नामेंट और इस मैच का आनंद उठाए। हैट्रिक पे बॉबी 2 गेंदों में 2 सफलता दिलाते हुए अपनी टीम को। देखते हैं अपना हैट्रिक पूरा कर पाते हैं या नहीं। आयुष आए हैं 6 डाउन बैटिंग करने के लिए। और इस बात
बॉलर के हाथ से शायद टकराई, उसी की अपील हो रही है और इसी के साथ रन आउट के रूप में एक और विकेट गिरता हुआ। सहबान बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करने के बाद पेविलियन वापस आते हुए काफी बैड लग रहे, रन आउट होकर वापस आना पड़ेगा। बॉलर के हाथ से टकराई अपनी ही फॉलो थ्रू में और जाके सीधा विकेट पे टकराई, जिसके कारण दुर्भाग्यवश रन आउट होकर वापस आना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी सहबान के बल्ले से देखने को मिली। 58 रन बना करके वापस आते हुए 58 रन बनाकर पेविलियन वापस लौटते हुए अपनी टीम के लिए शानदार योगदान सहबान के द्वारा। नए बल्लेबाज विवेक, अच्छी बॉलिंग अभी तक बॉबी के द्वारा। उन्नीसवां ओवर गतिमान बॉबी के रूप में 3 हैट्रिक विकेट पूरा हुआ, हालांकि एक रन आउट था विकेट। और इस बीच करारा प्रहार, शॉर्ट कवर पे फील्डर तैनात, रन लेने का कोई मौका नहीं। स्कोर काफी फाइटिंग टोटल साबित होता हुआ 224 रन 7 विकेट के नुकसान पर कांकेर की टीम का कुल स्कोर। और इस बार अच्छी गेंद, हल्की अपील, इस बार बेहतरीन शॉट, लॉन्ग अप पे बहुत ही खराब फील्डिंग और मिलेगा एक शानदार चौका। स्कोर जा पहुंचा 228 रन। 19वां ओवर अभी भी गतिमान। ओवर की समाप्ति 19 ओवर समाप्त होता हुआ 228 रन 7 विकेट के नुकसान पे कांकेर की टीम। और यह अंतिम ओवर, इन 6 गेंदों में कहां तक ले जा पाते हैं अपनी टीम की स्कोर को दोनों ही बल्लेबाज आयुष और विवेक। आयुष अभी अभी एक बाउंड्री लगाए हैं। हुजैफा अपने स्पेल का अंतिम और टीम का भी अंतिम ओवर लेकर आए हुजैफा। देखते हैं अंतिम 6 गेंदों पे कितना अधिक से अधिक रन बटोर पाती है कांकेर की टीम। एक अच्छा हाई स्कोरिंग मैच, अच्छा फाइट देखने को मिलेगा दर्शकों को। और बेहतरीन इसी बीच अच्छी गेंद, अच्छी बॉल, टप्पा खाने के बाद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाते हुए कोई मौका नहीं शॉट खेलने का। और इसी बीच ओवर पिच गेंद और डीप कवर में फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड करेंगे आसानी से दौड़कर मात्र 1 रन लेने का मौका। अंतिम ओवर गतिमान, अपने स्पेल का अंतिम ओवर और टीम का भी अंतिम ओवर डालते हुए हुजैफा 229 रन का विशालकाय स्कोर खड़ा कर दिया है कांकेर की टीम ने। इसी बीच फुल टॉस गेंद और उसका फायदा उठा नहीं पाए, सीधा गेंद पैड पे टकराई
लेग बाई के रूप में रन मिलता हुआ स्कोर जा पहुंचा 230 रन। बहुत ही बड़ा टोटल बनाती हुई कांकेर की टीम। और इसी बीच फिर से घुमा के खेलना चाहते थे। गुड लेग डिलीवरी, बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं। टप्पा खाने के बाद गेंद में काफी उछाल मिलता हुआ। अंतिम ओवर गतिमान। इसी बीच फिर से अच्छी गेंद, लगातार डॉट गेंदें, काफी किफायती ओवर साबित होता हुआ। हुजैफा अपनी गेंदबाजी से प्रभावित करते हुए अभी तक कोई सफलता अपनी टीम के लिए नहीं ले पाए, लेकिन अंतिम ओवर में काफी किफायती गेंदबाजी का प्रदर्शन। और इस बार पीछे हट के खेलना चाहते थे और जब तक कीपर फील्ड करते, ओवर थ्रो के कारण दो रन लेने का मौका और दौड़ के आसानी से पूरा भी कर लेंगे। बहुत ही अच्छी रनिंग, बहुत ही दोनों ही अच्छी रनिंग बल्लेबाजों के बिटवीन द मध्य। विकेट। रन आउट का चांस था वहां पे, दोनों ही साइड से थ्रो हुआ। अंततः 2 रन लेने में सफल दोनों ही बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और ओवर समाप्त होता हुआ।
राजपूत 3 ओवरों में 39 रन, हालांकि 4 विकेट प्राप्त किया इन्होंने, बेहतरीन गेंदबाजी। उमेश सैनी 4 ओवर में 32 रन, हुजैफा चौहान 4 ओवर 33 रन, कप्तान ज्ञानू पांडे 4 ओवर में 36 रन, 1 विकेट प्राप्त किया है। सत्यम कुमार यादव 2 ओवर में 35 रन दिया। राजकुमार पाल 1 ओवर में 13 रन। इस तरह से कौन है स्ट्राइक पे? और दोनों ही निर्णायक बंधुओं से अनुरोध, समय को विशेष ध्यान देंगे। शीतकालीन सत्र दिन का छोटा समय होता है, अति शीघ्र मैच को प्रारंभ करें। और कप्तान से भी अनुरोध होगा कि जल्द से जल्द सहयोग प्रदान करें। और मेरे साथी कमेंटेटर घासीराम बंजारा जी का स्वागत करता हूं, साथ में मनोज अग्रवाल, हामिद, गेंदबाजी का मोर्चा संभाला है हामिद रजा। और नीचे रहती हुई पहली गेंद बल्लेबाज और कीपर दोनों ही को चकमा देती हुई। इस बार अच्छी शुरुआत, पिछले मैचों की भांति हामिद काफी रन खर्च किया था उन्होंने अपने स्पेल का पहला ओवर पिछले मैच में, और वहां से सीख लेते हुए और वहीं एक सदी हुई शुरुआत की आवश्यकता, बड़े स्कोर का पीछा करती हुई टीम। अभी भी बल्ले से रन आना बाकी, अच्छा कनेक्शन पर फील्डर को भेद नहीं पाए। और वहीं दोनों ही टीम बखूबी जानते हैं कितना बड़ा मैच है ये। अंतिम 4 में जगह पाने के और इस बीच हल्के हाथों से खेल दिया, 1 रन के लिए भाग पड़े। इस बीच 1 रन पूरा। अंतिम 4 में जगह पाने के लिए कशमकश दोनों टीमों द्वारा। एनएनएस यूपी और कांकेर काफी अच्छी बल्लेबाजी जरूर की है, उसी के अनुरूप गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए हामिद। जाने दिया, निश्चित रूप से वाइड बॉल यहां, और अतिरिक्त रन के साथ स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ, खाता खोलना भी बाकी है। ऋषभ एक बड़ा टोटल का पीछा कर रही है, 233 रन। बिल्कुल भी नीचे रखने का प्रयास नहीं, और स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से दंदनाता 6 रन आता हुआ। इसी प्रकार की बल्लेबाजी की आवश्यकता है और उसी अनुरूप शुरुआत की है। बिल्कुल गति का फायदा उठाया बल्लेबाज ने, काफी अच्छा शॉट लगाया यहाँ पे, किसी के पास कोई मौका नहीं, बेहतरीन बल्लेबाजी और अच्छी शुरुआत। पुनः
वाइड गेंद और 6 के साथ खाता खोला ऋषभ ने। बहुत बड़ा छक्का इस ओवर में। रिदम में नजर नहीं आ रहा है हामिद अब तक, जिस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं। मैं बता दूं घासी भैया, शशांक और हामिद दो ऐसे प्लेयर हैं, काफी अनुभव होगा इस ग्राउंड का उनको, चाहे वो कई टीमों से इस मैदान में शिरकत कर चुके हैं। फिर से नीचे रहती हुई, जहां शशांक फॉरेस्ट 11 टर्मिनेटर और आज कांकेर की ओर से कई मैचों का अनुभव लेकर यहां आए हैं, और उसी के अनुरूप यहां पे हामिद भी, पर अभी तक विकेट का कॉलम खाली हामिद का। और कुछ देर हवा में कुछ देर हवा में जरूर रही गेंद, पूरी तरह से आई नहीं थी बल्ले पर। कवर के ऊपर से शॉट खेलने का प्रयास था। ओवर समाप्त होने के पश्चात स्कोर 10 रन बगैर कोई नुकसान की एनएस यूपी। बिल्कुल, दोनों ही टीमों की दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक सदी शुरुआत, जहां बिना विकेट गंवाए 10 रन एनएस यूपी की टीम एक ओवर की समाप्ति के पश्चात, वहीं अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत, हालांकि कोई विकेट प्राप्त नहीं किया, पर खुश होंगे। और वहीं यूपी की टीम चाहेगी कि पावर प्ले में अधिक से अधिक रन बटोरे। एक बड़ा लक्ष्य दिया है यहाँ पे, निश्चित तौर पे एक अलग जी हाँ, राजा कुर्रा आ गए हैं तेज तर्रार गेंद के साथ। पहला, माफ कीजिएगा, कुर्रे, और 10 रन केवल पहला ओवर से। शानदार छक्का आया और 2 वाइड पहले ओवर में आए थे। राजा काफी लंबा रन अप है और स्ट्राइक पर जी हाँ, पुनः अच्छे गति के साथ और एक अच्छा लाइन पकड़कर शुरुआत हुई इस ओवर से। मैं बता दूं, पिछले मैच में अपने ही पहले ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे राजा, और वहां से सीख लिया। आज अच्छी शुरुआत, भली बातें परिचित होंगे इस पिच से अब। और इस बीच बेहतरीन शॉट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से घुटनों को जमीन पे रखा और बॉल हवा को चीरती हुई सीधा सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए बहुत ही बढ़िया दर्शनीय छक्का आता हुआ। इस बीच गति का इस्तेमाल किया है, बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उतरे हैं दोनों ही बल्लेबाज। इस बार उछाल से चकमा खाए, दंदनाता शॉट, शानदार दर्शनीय शॉट लगाया था पिछली गेंद पर कवर के ऊपर से। 6 रन और दोनों ही बल्लेबाज एक अच्छी शुरुआत अपनी टीम को देते हुए। क्या टाइमिंग है, क्या प्लेसमेंट है, क्या शॉट है। निश्चित रूप से जैसे बल्ले पर आई उसमें 6 रनों का छाप लगा हुआ था और शानदार एक और शॉट आता हुआ इस ओवर से। जबरदस्त बल्लेबाजी। बड़े स्कोर का पीछा करते हुए काफी अच्छी शुरुआत यहां पे, और बाहरी किनारा 4 रनों के लिए
रन चाहे कैसे भी आए, अच्छी शुरुआत और उत्साहित होंगे दोनों ही बल्लेबाज इस बाउंड्री से। इससे पूर्व जो छक्का जड़ा है, काफी अच्छा कलाइयों का इस्तेमाल किया था। 2 ओवर 26 रन बगैर कोई नुकसान के यूपी की टीम। शानदार शुरुआत, 2 ओवर में 26 रन, 13 रन प्रति ओवर, जिसमें पहले ओवर में 9 रन आया थे, इस ओवर में 16। राजा फिर से हामिद के हाथों पे गेंद, और बहुत ही बढ़िया खेल दिया है। अभी भी विकेट की तलाश में कप्तान ने पुनः हामिद को लगाया है। जाने जाते हैं अपने मिश्रण भरी गेंदबाजी के लिए। इनके काफी वेरिएशन है, अभी देखना होगा नए गेंद में किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। हालांकि यह पिच बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, हालांकि यह पिच स्पिनरों के लिए काफी मददगार अभी तक साबित हुआ है। निश्चित रूप से स्पिन बहुत जल्द देखने को मिलेगा हमें। जिस प्रकार से बल्लेबाजी हुई है, ताबड़तोड़ अंदाज में दोनों ही बल्लेबाज। पुनः अंदरूनी भाग लगा इस बार, फील्डर मौजूद है स्क्वायर लेग बाउंड्री पर डीप में, और केवल एक ही रन मिलेगा छोर बदलते हुए। पिछला मैच भी ऐसा ही कुछ प्रतीत हो रहा था, जब उनके दोनों प्रमुख गेंदबाज महंगे साबित हो रहे थे तो स्पिनर को तुरंत लाया था कप्तान ने। और इस मैच में भी अभी तक, और इस बीच फिर से कवर के ऊपर से 4 रनों के लिए खेल दिया है। एक टप्पे के सहायता से चौका बटोरते हुए बल्लेबाज, काफी सक्षम तकनीकी रूप से ये बल्लेबाज दोनों ही दिशा में रन बटोरने में। और वहीं असमंजस की स्थिति दोनों ही गेंदबाजों के लिए बनते हुए रन रुक नहीं रहा है। पावर प्ले में भरपूर रन आ रहे हैं अब तक। धीमी गेंद, इतनी शानदार टाइमिंग के साथ 6 रन। शानदार एक और छक्का मिड विकेट के ऊपर से, कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं, और होता तो भी 6 रन रोक नहीं पाता। उछलता हुआ उड़ता हुआ स्कोर। मानो पहले से ही आंखें जम गई हो बल्लेबाज की, पढ़ सा लिया था हाथों से ही गेंद को, धीमी रखने वाले थे गेंदबाज। और इस बीच बैकफुट पंच बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे गैप में भी ढकेला। 2 रन की मांग यहाँ पे, और 2 रन भी पूरा करते हुए काफी बढ़िया बैकफुट पंच यहाँ पे। और जिस तरह से ओवर 40 रन 3 ओवर बगैर कोई नुकसान के यूपी। दोनों ही बल्लेबाज 2-2 छक्का और 1-1 बाउंड्री लगाकर 19 और 18 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऋषभ 8 गेंदें 19 रन, जबकि राज 10 गेंदों में 18 रन। शानदार स्ट्राइक रेट के साथ जिस शुरुआत को सोच रहे दरकार थी, उसी प्रकार से अब तक 3 ओवर में बल्लेबाजी हुई है। जबकि यहां अगर रन गति को रोकना है तो विकेट लेना बहुत ही आवश्यक। जी हाँ, जिस तरह से शुरुआत की है, इस पार्टनरशिप को तोड़नी जरूरी होगी। और उसी के अनुरूप कप्तान शशांक चंद्राकर ने अपने कप्तानी का जौहर दिखाते हुए अपने स्पिनर प्रमुख गेंदबाज शशांक तिवारी, तो काफी अच्छी गेंदबाजी पिछले मैच में इन्होंने की थी, अच्छा प्रदर्शन रहा। देखना होगा यहां से किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं।
पहले गेंद टप्पे पर लेफ्ट आर्म डालते हैं गेंदबाजी और पहले गेंद पर छकाया बल्लेबाज को। बिल्कुल आसान नहीं होता नए गेंद के साथ किसी स्पिनर को पहले तीसरे ओवर के बाद अगर गेंदबाजी करने को मिले। एक प्रश्न सा पूछा है यहाँ पे बल्लेबाज को। अच्छी गेंदबाजी अभी तक। नए गेंद के साथ गेंदबाजी करना किस हद तक और इस पावर प्ले में जी हाँ, फील्डर अंदर था और उसके सर के ऊपर से सर्कल भर टपाना था और बाउंड्री मिलती हुई यहाँ। शानदार फुटवर्क, कदमों का अच्छा इस्तेमाल और एक बाउंड्री प्राप्त करते हुए 4 रन इस ओवर से। जी हाँ, एक और शानदार छक्का। हेलो इस बार एरिया था मिड विकेट। घासी जी ध्यान देंगे, दोनों ही बल्लेबाजों का पैर काफी अच्छा चल रहा है। एक बड़ा लक्ष्य है और लक्ष्य का पीछा करना इनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहा है। दोनों ही बल्लेबाज हावी होते हुए गेंदबाजों पर अभी तक के काफी सुदृढ़, सुसज्जित और बेशकीमती पारी खेलते हुए दोनों बल्लेबाज। जी हाँ, 50 रन पूरा हो गया इस बीच टीम का। क्लीन बॉल, शानदार गेंद, पूरी तरह से बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हैं। कल इनका मैच हमने देखा है और जैसे ही स्पिन अटैक आया है विकेट का स्वाद चख चुके हैं टीम कांकेर और वापसी करते हुए पहले विकेट का पतन होता हुआ। शानदार बल्लेबाजी रही, 50 रनों का पार्टनरशिप, जबकि चौथा ओवर अभी भी गतिमान है। एक गेंद और शेष बचते इस ओवर में। राज आउट होकर वापस। सत्यम और ऋषभ एक छोर पर बने हुए हैं, जबकि यह पावर प्ले अभी जारी है। 13 के अवसर से रन अब तक बटोरे हैं प्रति बंजारा ओवर। जी ध्यान देंगे, ये बड़ा लक्ष्य है और इसमें साझेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी की टीम के लिए। समय हाँ। का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा गति प्रदान दें मैच को एम्पायर बंधु, और सभी खिलाड़ियों से भी अनुरोध है कि समय को ध्यान में रखते हुए मैच को गतिशीलता दें। अब गेंदबाज चले हैं, पुनः अगले बल्लेबाज आए हैं सत्यम, विकेट कीपर बल्लेबाज यूपी के। देखेंगे कितना उनका योगदान रहता है। अब यहाँ से एक और साझेदारी करनी होगी अगर टीम को वापसी कराना है तो। और एक विकेट प्राप्त करके दोगुने उत्साह के साथ तिवारी चले। अच्छी गेंद थी, ढीले हाथ से खेला हुआ शॉट था, रन के लिए भागना चाहते थे, मना किया साथी खिलाड़ी ने। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 4 ओवर 50 रन और 1 विकेट। बहुत ही शानदार शुरुआत कही जा सकती है बंजारा जी। जी हाँ, एक विकेट अगर नहीं गिरता तो निश्चित रूप से और बेहतर अपने आप को स्थिति महसूस करती यूपी, मगर यही खेल है और इस बीच कंटिन्यू रहेगा स्पिन। अब एक और स्पिन अटैक देखने के लिए मिलेगा। विवेक आए हैं, लेफ्ट आर्म के गेंदबाज हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं विवेक हैं गेंदबाज। थोड़ा सा गति दें मैच को। चले विवेक,
और सम्मान देते हुए पहली गेंद को जांचा परखा बल्लेबाज। विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हुए विवेक अच्छी गेंदबाजी करते हैं, पढ़ते हैं बल्लेबाज को। और हवाई फायर शॉट, उसके नीचे हामिद और बेहतरीन कैच यहां पर हामिद के द्वारा। कहानी में ट्विस्ट यहाँ, नो नो बॉल बॉल। क्या जबरदस्त गेंदबाजी थी, क्या जबरदस्त शॉट था, उतना ही बेहतरीन कैच, मगर इस बीच नो बॉल। बिल्कुल ओवर स्टेप हो गए थे लग रहा है, बिल्कुल। नो बॉल, जीवन दान मिलता हुआ एम्पायर बल्लेबाज थोड़ा सा क्लियर को। करेंगे, रन लिए क्या? अब अगली गेंद फ्री हिट रहेगी, देखते हैं इस फ्री हिट गेंद का क्या फायदा उठाते हैं बल्लेबाज। एक बहुत ही बड़ा विकेट मिल सकता था लेकिन जीवन दान मिलता हुआ नो बॉल के रूप में। और अच्छी वापसी करते हुए काफी तेज गेंद और ओवर स्टेप हो जाते हैं कभी कभी विवेक। अगली गेंद अब पुनः हवा में खेला हुआ शॉट और दर्शक बनकर रह गए फील्डर सीधा स्ट्रेट के सुरक्षित जगह में। बॉलर के स्वर के ऊपर से यह छक्का आता होता। साइड स्क्रीन के बगल से 6 रन, अच्छा जवाब आता हुआ बल्लेबाज का गेंदबाज के लिए। और पुनः गेंदबाज तैयार और पुनः उसी दिशा में शॉट लगाना चाहते थे लेकिन चूंकि गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, एक बड़ा विशाल का स्कोर है, उसका पीछा करते हुए दर्शक काफी उत्साह। और अच्छी गेंद थी पुनः और फ्लाइटेड डिलीवरी थी, उसको सम्मान देते हुए लेकिन विकेट कीपर के हाथों सुरक्षित। अब अगली गेंद विवेक और हल्के ढीले हाथ से खेला हुआ मिड ऑन की दिशा में 1 रन से संतुष्ट होते हुए बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति 5 ओवर 58 रन, 1 विकेट। 5 ओवर की समाप्ति हुई है और 1 ओवर पावर प्ले का आना शेष है। उसके पश्चात फील्डर आपको बाहर दिखेंगे 30 गज सर्कल के। अब तिवारी जी आए हैं गेंदबाजी मोर्चे पर अपने कोटे का दूसरा ओवर, पारी का 6ठा ओवर यानी पावर प्ले का अंतिम ओवर। और सम्मान देते हुए इस गेंद को बल्लेबाज। उनकी निगाहें काफी मजबूत दिख रही है, बड़ा विशाल का है। ढीले हाथ से खेला हुआ शॉट, अच्छी रनिंग दोनों द्वारा। बहुत ही शानदार शुरुआत दिए थे दोनों ही ओपनर जोड़ी ने, अब उसको अंजाम देना पड़ेगा। जिस तरीके से पहली पारी की एक ताबड़तोड़ शुरुआत दी थी, थोड़ा झिझक डेड बॉल आता हुआ अपने बॉलिंग लाइनअप से चुके। और अच्छी गेंद थी, सीधा स्ट्रेट की जगह में हामिद फील्डर मौजूद, केवल मात्र 1 ही रन। अब तक अच्छी गेंदबाजी हुई, अगर एक नो बॉल को छोड़ दें तो जीवन दान
कह सकते हैं मिला बल्लेबाज को, अन्यथा 2 विकेट होता अब तक। पुनः अच्छी गेंद थी और अच्छी गेंदों का सम्मान देते हुए शशांक तिवारी गेंदबाज। और फाइन खेला हुआ शॉट थोड़ा सा मिसफील्ड होता है और काफी तेज आउटफील्ड, 4 रनों के लिए सीमा रखे बाउंड्री के बाहर, स्क्वायर लेग। इस चौके की मदद से 61 रन 65 रन बहुत ही जी हाँ, इस बीच सारा कुछ घटता हुआ और ओवर समाप्त हुआ। छठा पावर प्ले समाप्त होता हुआ स्कोर 65 रन, जबकि एक महत्वपूर्ण विकेट गंवाकर यूपी की टीम 10.83 के औसत से रन आए हैं। यहां से किस प्रकार से गेंदबाजी होती है यह बहुत महत्वपूर्ण है और एक साझेदारी पनपती हुई पुनः 50 रन पर विकेट गिरा था और वहां से और 15 रन जोड़ चुकी है। दोनों ये जो साझेदारी। बंजारा जी अब गेंदबाजी मोर्चे पर बदलाव होता हुआ परमेश्वर पहुंचे हैं। जी हाँ, निश्चित रूप से विकेट के तलाश में ही है। जी हाँ, एम्पायर थोड़ा सा ध्यान देंगे। सूरज दादा अपने घर के और तेजी से प्रस्थान करते हैं, उसको थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। ज्यादा समय न लें, जैसे जैसे सूर्य अस्त होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, इसलिए थोड़ा सा गति प्रदान करें। और एज लगा तो वहां पर विकेट कीपर ने काफी जोरदार कोशिश, डाइव लगाकर कैच लेना चाहते थे लेकिन काफी दूर थी। जी हाँ, कोशिश। एक और जीवन दान कह सकते हैं। निश्चित रूप से शानदार बॉल राउंड विकेट से डाल रहे हैं। अगली गेंद पुनः हवा में खेला हुआ शॉट, उसके नीचे फील्डर रवि मौजूद और आसान सा कैच थमाते हुए दूसरे विकेट का पतन होता हुआ। थोड़ा सा गति प्रदान करें क्योंकि सूर्य ढलता हुआ और रोशनी थोड़ा सा कमी हो गई, तो मैच को गति प्रदान करें, ज्यादा समय न लें। छह रनों पर दूसरा विकेट, केवल मात्र 16 रनों का साझेदारी हुआ दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। एक बहुत ही विशालकाय स्कोर खड़ा किया है पहली पारी में। सत्यम यादव गए हैं और ऋषभ एक छोर संभाले हुए 29 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। काफी दर्शनीय शॉट उनके बल्ले से आया है। बंजारा जी जो ओपनर आए थे अभी भी एक छोर को थामे रखे हैं, दूसरे एंड पर विकेट गिर रहा है। अब मैच को थोड़ा सा गति प्रदान करें। जी हाँ, काफी शानदार बल्लेबाजी रही है, संयम भरी। छकाते हुए शानदार गेंद निकली। पहला गेंद जो सामना कर रहे हैं सत्यम, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है तो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन यहाँ जरूर थोड़ा सा परेशान करती है फील्डरों को और गेंदबाज को भी। मगर अच्छी बात यह है कि पावर प्ले समाप्त हो चुका है तो फील्ड फैल चुकी है। तेज तर्रार गेंद शरीर पर लगी।
फील्ड की जो जमावट है वो इस प्रकार है। ऑन साइड पर 3 फील्डर, ऑफ साइड पर 2। अब फील्ड में पुनः परिवर्तन, एक थर्ड मैन रखा है, एक मिड ऑफ अंदर, मिड विकेट को पीछे, और एक डीप पॉइंट रखा हुआ है। स्क्वायर लेग पर एक और मिड विकेट पर एक खिलाड़ी। कट करने का प्रयास, अच्छी उछाल के साथ विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद समाई और अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में रही है। एक सफलता भी मिला उनको, पहले गेंद पर कैच जरूर छिटका था मगर अपने दूसरे गेंद पर ही सफलता दिलाई है और इस प्रकार पुनः तैयार गेंदबाजी के लिए। इस बीच विकेट का गिरता हुआ बैट पर लगा, उसके बाद हेलमेट में लगकर वहीं खड़े गली के फील्डर ने उसे कैच को लपका और तीसरा झटका लगता हुआ। साहबान थे फील्डर और अच्छी गेंद, तेज तर्रार बाउंसर। बंजारा जी, आज साहबान के द्वारा सभी प्रकार का योगदान उनके द्वारा दिया जा रहा है। काफी अच्छी बल्लेबाजी किए थे और फील्डिंग में भी आप काफी चुस्त दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, ऑलराउंड परफॉर्मेंस है और फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक गेंदबाज जब अच्छी गेंदबाजी करता है उसका साथ देना बहुत ही अच्छी फील्डिंग रही अब तक। एक शानदार कैच भी लपका था बाउंड्री पर हमीद ने, मगर नो बॉल हुआ जरूर, मगर कैच काफी शानदार था। मैच को जल्द से जल्द प्रारंभ करें क्योंकि आज हल्की सी बदली छाई हुई है। रोशनी की कमी को देखते हुए मैच को गति प्रदान करें एम्पायर। अब 7 ओवर 67 रन 3 विकेट यूपी। राजा कुर्रे अगले गेंदबाज के रूप में। सामना करते हुए बल्लेबाज, अच्छी गेंद थी, हवाई फायर शॉट निश्चित रूप से बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाएगी। लॉन्ग ऑन के फील्डर के सर के ऊपर से यह शॉट आता हुआ, अगर पीछे रहते तो कैच हो सकते थे। जी हाँ, फील्ड की जो जमावट है, दोनों ही फील्डर अंदर हैं, मिड ऑफ और मिड ऑन। मिड ऑफ थोड़ा सा वाइट है। और पुनः हवाई फायर शॉट, काफी तेज आउटफील्ड है लेकिन अच्छी फील्डिंग यहां पर। काफी खुश, काफी दूर से दौड़कर उस 4 रन को 2 रन में तब्दील किया। राजा कुर्रे हैं गेंदबाज, अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आए हैं। और वाइड आता हुआ, काफी बाहर थी गेंद। लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी। जरूर आपकी टीम ने एक बड़ा स्कोर खड़ा किया है, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहां पर ऋषभ यूपी के। और मिसफील्ड 4 रन। नवीन साहू एमआरसीसी के अध्यक्ष मुआयना करते हुए आउटफील्ड का पूरा ग्राउंड के चारों दिशाओं में घूमते हुए और मजा लेते हुए क्रिकेट का। टीम को, इस मैच को जो भी टीम जीतेगी अंतिम 4 में प्रवेश करेगी। कल सेमीफाइनल महामुकाबला आप सभी दर्शक देखने के लिए पहुंचेंगे।
पटकी हुई गेंद थी जिसका फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। अच्छे गेंदबाज हैं राजा कुर्रे कांकेर की टीम से। अब पुनः थोड़ा सा चूके कीपर और नतीजा 22 के रूप में 4 रन आता हुआ। स्कोर 82 रन, 3 विकेट के नुकसान में। रन अच्छे आ रहे हैं लेकिन विकेटों की जो पतन हो रही है यूपी के लिए चिंताजनक है। और ये देखिए सीधा गिरते पड़ते अपने स्टंप को नहीं रोक पाए और सीधा बेल्स पर आता हुआ विकेट मिलता हुआ, चौथे विकेट का पतन होता हुआ। गेंद को दिशा देना चाहते थे थर्डमैन के क्षेत्र में अपर कट के रूप में, लेकिन संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। विकेट हासिल करते हुए पहली सफलता राजा कुर्रे को मिलता हुआ। ओवर की समाप्ति हुई। 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात 82 रन, 4 विकेट के नुकसान में यूपी टीम और लगातार विकेटें गिर रही हैं। 8 ओवर शिवांश गए हैं अगले बल्लेबाज। और इस ओवर में अगर कोई भी बल्लेबाज हैट्रिक छक्का लगाता है तो हनी एजेंसी की ओर से 500 रुपए का पुरस्कार है इस ओवर में हैट्रिक छक्के पे। और दर्शकों के लिए एक इनाम की घोषणा है। अगर दर्शक बाहर में कोई भी कैच पकड़ता है तो घासी स्पोर्ट्स की ओर से 500 रुपया का पुरस्कार है। दर्शक कोई भी बाउंड्री के बाहर कैच लेते हैं तो। मैच की गति को बनाए रखेंगे। परमेश्वर आए हैं अपने स्पेल का दूसरा और टीम के लिए 9वां ओवर लेकर के। 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात 82 रन, 4 विकेट के नुकसान पे यूपी की टीम। रन रेट अच्छा चलता हुआ लेकिन विकेट का पतन होता हुआ लगातार। एक साझेदारी की जरूरत यहाँ पे। सिस्टम से बाहर एम्पायर का इशारा वाइट का। जी हाँ, व्हाइट है और हैट्रिक विकेट में भी है हनी एजेंसी और 500 रुपया। हैट्रिक विकेट, हैट्रिक छक्का और बाउंड्री के बाहर कैच, कुछ भी करिए। हैट्रिक छक्के पे 500, हैट्रिक विकेट पे 500 और बाउंड्री के बाहर कैच लेने पे भी 500। अच्छी गेंद, उछाल भरी इस बीच। निश्चित रूप से रन गति अच्छी, मगर उस पर जो ब्रेक लगा है विकेट। अच्छा चलता हुआ मैच। मिडॉन की दिशा में खेल दिया, डीप में फील्डर मौजूद। जब तक फील्ड होती आसानी से 1 रन पूरा करते हुए बल्लेबाज। परमेश्वर अगली बॉल लेकर के सामना करेंगे शिवांश। अच्छी बॉल थी,
शॉट में वहां पे फील्डर मौजूद, फिर भी जब तक फील्ड होती आसानी से एक रन पूरा करते हुए। बढ़ता हुआ स्कोर 85 रन। अच्छा शॉट वहां पे कवर के ऊपर से, थोड़ी देर हवा में जरूर थी बॉल, लेकिन कोई फील्डर मौजूद नहीं, लेकिन जब तक फील्ड होती आसानी से 2 रन पूरा करते हुए बल्लेबाज। उड़ा दिया वहां पे स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, 6 रनों के लिए शानदार छक्का, फ्लैट छक्का। जैसे देखा लेग स्टंप पे बॉल थी, हाथ खोलने का मौका था, अच्छा फ्लिक वहां पे, दंदनाता हुआ छक्का। नौवां ओवर गतिमान है अभी भी, 93 रन। चूंकि विकेट कीपर के दस्तानों से छिटकती हुई बॉल ओवर समाप्त होता हुआ 22 के रूप में ये रन प्राप्त हुआ था। 9 ओवर की समाप्ति के पश्चात 94 रन, 4 विकेट के नुकसान पे यूपी की टीम 66 गेंदों में 139 रनों की आवश्यकता है यूपी की टीम को जीत के लिए। 139 in 66 balls। विवेक आए हैं टीम के लिए 10वां ओवर लेकर के। 66 गेंदों में 139 रनों की आवश्यकता है यूपी की टीम को। आगे की कमेंट्री का भार हमारे बीच ऋषि प्रधान जी मौजूद हैं, उनको मैं सौंपने जा रहा हूं। अच्छी बॉल हल्के हाथों से प्लेट किया और रन के लिए भाग पड़े, अच्छी रनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नौ ओवर्स 1 गेंदों के पश्चात स्कोर यूपी का 95 रन, 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि 65 गेंदों में और 138 रनों की जरूरत प्रतियोगिता में आगे बने रहने के लिए। इस बीच लेंथ भरी गेंदबाजी करते हुए प्रतियोगिता के पिछले दिनों में हमने देखा है कि स्पिन गेंदबाजी ही डिफेंस करने वाली टीम को सपोर्ट करती है और निश्चित तौर पर वापसी करवाते हुए पिछला ओवर महंगा साबित हुआ था कांकेर के लिए। जबरदस्त बल्लेबाजी करके 233 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया है। इस बार फिर से अच्छी गेंद, लगातार ऑफ स्टंप की गेंदबाजी जारी है। विवेक 77 नंबर की जर्सी में काबिल तारीफ गेंदबाजी करते हुए पवेलियन एंड से विवेक। समझ नहीं पा रहे हैं उनके लाइन और लेंथ को बल्लेबाज, पढ़ने में नाकाम। अच्छी गेंदबाजी यहां पे विवेक के द्वारा।
हमारे बीच इस बीच देव चौहान लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद खड़ी हुई है और फील्डर उसके नीचे, और इस बार कैच टपका। दुआएं और निश्चित तौर पर खामियाजा भुगतना होगा। पिछली बार जबरदस्त कैच लपका था, वो गेंद 9 बॉल हो गई थी। इस बार हामिद 22 नंबर की जर्सी में लॉन्ग ऑन से दौड़कर कैच लगाने का प्रयास था, लेकिन कैच छूटा। खासे महंगे साबित हो सकते हैं यहां से बल्लेबाज कांकेर के लिए। शानदार और रन आउट के रूप में तब्दील हो गई है विकेट। खामियाजा भुगतना पड़ सकता था, परंतु अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, कैच छूटा, उसे विकेट के रूप में तब्दील किया। रन आउट के रूप में विकेट का पतन होता हुआ यूपी के लिए शिवांश के रूप में विकेट का पतन हुआ। आगे की कमेंट्री मेरे साथी कमेंटेटर, वरिष्ठ कमेंटेटर देव प्रसाद चौहान जी। धन्यवाद आयोजक टीम और हमारे ऋषि प्रधान जी। निश्चित ही अभी यूपी के पास एक टिकट कटवाना है उनको, करो या मारो। अभी की स्थिति में ऐसा है कांकेर के सामने उनको या तो करना है या जाना है। बहुत बड़ा लक्ष्य 233 का जो लक्ष्य है उसको पूरा करना है, और इसके लिए पूरी जिम्मेदारी हर बल्लेबाज को निभाना पड़ेगा। जो भी चाहे अंतिम बल्लेबाज हो 11वें नंबर का, इसमें नंबर की कोई वो नहीं है। इस बार एक अच्छी गेंद, लगातार अगर डॉट बॉल डालेंगे दबाव बढ़ता जाएगा ऋषि जी यहाँ पर, क्योंकि स्कोर बहुत बड़ा है। इस बीच ओवर की समाप्ति, 10 ओवर की समाप्ति के पश्चात 96 रन 5 विकेट के नुकसान पर यूपी इस ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए और एक महत्वपूर्ण विकेट शिवांश का लिया है रन आउट के रूप में कांकेर की टीम ने। 10 ओवर हो चुका है। 10 ओवर के पश्चात अब ये टर्निंग पॉइंट है। अब आप क्या करना चाहते हैं, क्या रणनीति आपके पास है, वो आप तय करेंगे यूपी की टीम। क्योंकि कांकेर ने अपनी जो भी इच्छा थी इस 45 इस ग्राउंड पर उन्होंने जता दिया है, एक विशाल स्कोर खड़ा किया है। क्योंकि इसके बाद आप सेमीफाइनल की मैच में प्रवेश करेंगे, बहुत बड़ा मैच खेलेंगे और इस 42 की इस ग्राउंड पर एक इतिहास लिखेंगे, और उन्होंने अपना इच्छा जाहिर किया है। इस बार पटकी हुई गेंद खेला उसे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, गेंद सीमा रेखा के बाहर, निश्चित तौर पर एमएफसी बाउंड्री के रूप में तब्दील हो जाएगी। जबरदस्त चौका बटोरते हुए यहां पर ऋषभ सिंह, जबकि अगले बल्लेबाज के रूप में गए हैं प्रवीण पांडे। जबरदस्त बल्लेबाज हैं ऋषभ, लगातार अच्छी बल्लेबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए। इस बार दीना काशी मैदान बैतारी में वही कारनामा करना होगा, क्योंकि 13.70 के रन रेट से रन बनानी है यहां से यूपी की टीम को। जैसे ही मैंने कहा ऋषि कि जिस तरह से क्या इच्छा है आपको जाहिर करना पड़ेगा, अगले ही गेंद पर उन्होंने जाहिर किया। इस बार देखिए अगली गेंद पर सीधा सीमा रेखा के बाहर और सीधा यूपी की दिशा में, शानदार बल्लेबाजी। उनकी इच्छा सीधा क्लियर, राइट एंड क्लियर है कि इस मैच को जीतना चाहते हैं, चाहे जो भी हो, गेंदबाज कोई भी हो, हमको जीतना है इस मैच को। शानदार बल्लेबाजी। निश्चित तौर पर चौहान जी, जहां पिछले ओवर में और 4, जहां पिछले ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए थे 6 गेंदों में विवेक ने, वहीं इस बार 2 गेंदों पर 10 रन खर्च कर चुके हैं 46 नंबर की जर्सी में गेंदबाज परमेश्वर। इस बार देखिए फिर से एक बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शानदार 4 रन। किसी भी फील्डर को कोई भी मौका नहीं, सभी फील्डर खड़े खड़े देखते रह गए। 3 गेंदों पे 3 शॉट, सारे शॉट्स बाउंड्री के बाहर। शानदार बल्लेबाजी, ये यूपी की एक शानदार पहल इस मैच को चौहान जी, आपने देखा है पिछले ओवर में स्पिन गेंदबाजी ने किस तरह से बांध कर रखा था यूपी के बल्लेबाजों को, लेकिन इस बार जैसे ही तेज गेंदबाज आए हैं पवेलियन एंड से, जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा यूपी के बल्लेबाजों के द्वारा, खासकर ऋषभ। 3 गेंदों पर 16 रन बनाए हैं अभी इसी ओवर में। काबिल तारीफ बल्लेबाजी जारी है रोड साइड एंड से ऋषभ के द्वारा।
इस बार फिर से और पिच की गेंद ठीक डीप मिड विकेट की दिशा में खेला है, उसके ठीक नीचे फील्डर, लेकिन इशारा ना बाकी स्क्वायर लेग अंपायर का अभी भी। काबिले तारीफ फील्डिंग का मुजाहरा, निश्चित तौर पर खतरा हो सकता था लेकिन 6 रन बचाना मुनासिब समझा फील्डर ने और कैच ग्राउंड के अंदर ड्रॉप करते हुए 5 महत्वपूर्ण रन अपनी टीम के लिए बचाते हुए। निश्चित ही ऋषि जी यहाँ पर संघर्ष जो दिखा रहा है हार और जीत के बीच में, 2 रन में तब्दील। इस बार अच्छी गेंद, छकाया था, स्लोअर लेन की गेंदबाजी। 46 नंबर की जर्सी में तेज गेंदबाज है, उन्होंने पिछले कुछ ओवर देखे। निश्चित तौर पर स्पिन गेंदबाजी अगर सफल है तो निश्चित तौर पर दीना काशी के इस ग्राउंड में स्लोअर लेन की गेंदबाजी भी काम आएगी। उसी के अनुरूप गेंदबाजी करते हुए परमेश्वर करगा जबरदस्त गेंदबाज है, लेकिन इस बार पिछले 3 गेंदों में खासे महंगे साबित हुए हैं। इस बार देखिए हर गेंदें तकदीर यहाँ पे तय करेगी इस मैच की, क्योंकि आप सुपर 4 में खेलने वाले हैं, सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाले हैं और हर गेंदें यहाँ पर तय करेगी कि आप किस स्तर पर जाने वाले हैं। इसीलिए हर बल्लेबाज की यही मंशा है कि गेंदें बाउंड्री से बाहर जाए। इस बीच ओवर की समाप्ति, 11 ओवर की समाप्ति के पश्चात 112 रन 5 विकेट के नुकसान पर यूपी आने वाले 54 गेंदों में 121 रन बनाने होंगे। मैच यथाशीघ्र आगे बढ़ाएंगे दोनों ही निर्णायक महोदय, क्योंकि समय काफी हो चुका है, 4:27 हो चुके हैं और 9 ओवर आने शेष हैं। कप्तान भी सहयोग करेंगे कांकेर टीम के। 54 गेंदें, 131 रन, 121 रन। निश्चित ही बल्लेबाजों के जहन में ये बात है, इसलिए हर बात को वो अपने जहन में रखते हुए हर गेंद को शॉट लगाना चाहते हैं कि बाउंड्री से बाहर जाए। क्रिकेट में कोई भी चीज असंभव नहीं है। इस बार व्हाइट लेन से बाहर गेंद करने की प्रयास किया था, लेकिन व्हाइट करा दिया अंपायर ने। 1 रन और 1 बॉल और मिलेंगे बल्लेबाजों को। अच्छी प्रयास थी 77 नंबर के हमारे गेंदबाज की कि आप इस से बाहर रखें गेंद को। इस बार थोड़ी सी गेंद फुल लेंथ पे थी, जरूर गुड लेंथ पे, लेकिन डीप फाइन लेग पर खेलने का प्रयास किया था। थोड़ी सी गेंद स्लोअर थी, ज्यादा प्रयास नहीं किया था बल्लेबाज ने, मात्र 1 रन में तब्दील किया इस गेंद को। थोड़ी ताकत कम थी इस पर बल्ले की। फिर से वही प्रयास, थोड़ा सा फाइन में खेलने का प्रयास किया था, लेकिन 1 ही रन मिलेंगे और 1-2 से कुछ होने वाला नहीं। इस बार शहादत की मांग करती है यूपी की टीम, क्योंकि गेंदें बहुत कम हैं और रन बहुत ज्यादा है। 52 गेंदें हैं, 118 रन। इस बार व्हाइट लेन से बाहर थी गेंद, व्हाइट गिरा दिया अंपायर ने। 1 और गेंद मिलेगी और कांकेर की टीम को समझना पड़ेगा कुछ डॉट बॉल डालें यहां पर। अगर मैच जीतना है तो डॉट बॉल से निकाल सकते हैं। इस बार प्रयास किया था विकेट कीपर के ऊपर से खेलने का, स्कूप लगाने का भरपूर प्रयास, लेकिन सीधे गेंद जाकर चेस्ट में टकराई है विकेट कीपर के। यथाशीघ्र वॉलंटियर पहुंचेंगे। मैच का जो हाल है इस तरह से है, 116 रन 5 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर 2 गेंदों के पश्चात 11 ओवर 3 गेंदों के पश्चात यूपी का स्कोर 116 रन बन चुके हैं। 117 रन और आवश्यक होंगे सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए 51 गेंदों में। अगर समिति के निर्णय और खराब रोशनी की कोई दिक्कत आती है तो डीएलएस पर स्कोर हो जाएगा 143। इस बात का भी ध्यान रखेंगे।
मैच चलाते रहेंगे कांकेर के कप्तान, क्योंकि जिस तरह से अभी तक उनका प्रदर्शन रहा है मैच में अच्छा ही पकड़ उनकी अभी तक। वहीं वापसी करवाई है इस ओवर में। पिछला ओवर काफी इस बीच फिर से प्रयास किया था स्कूप का, इस बार सफल होते हुए निश्चित तौर पर। वाइड बॉल लेग साइड से काफी बाहर की गेंद बाउंड्री के रूप में तब्दील हो जाएगी। ये गेंद, इस गेंद पर 5 रन मिल जाएंगे यूपी की टीम को। बचना होगा छत्तीसगढ़ कांकेर की टीम को इन रनों से, अन्यथा मैच गंवा सकती है यहां से कांकेर। कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ऋषभ जैसा बल्लेबाज, कुछ चीजें कभी कभी खिलाड़ियों के से गलती भी होती है, गलती से गिफ्ट भी होती है। ये इस बार देखिए फिर से एक मिस फील्डिंग, 1 रन में तब्दील होता हुआ यहां पर 6 रन, 1 गेंदों में 6 रन। इससे क्या कहेंगे आप? ऋषभ सिंह जब तक क्रीज पर हैं मैच का रुख कुछ भी हो सकता है चौहान जी। बिल्कुल 13 गेंदों में 27 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं अब। 14 गेंदों में 28 रन, इसमें 2 शानदार छक्के, 2 बाउंड्रीज बटोरी है उन्होंने अपनी इस इनिंग में। गजब के बल्लेबाज हैं। अंतिम समय तक अगर दीना काशी के इस मैदान में रहेंगे तो यूपी को निश्चित तौर पर सेमीफाइनल का रास्ता दिखा सकते हैं ऋषभ सिंह। इस बार अच्छी गेंद थी, स्टंप पर सीधे प्लेसमेंट किया, थोड़ी सी हल्पी ली यहां पर। आशीष सन्निकर महाराज हैं स्क्वायर लेग अंपायर, पैनी नजर रहती है उनकी साफ नकारते हुए रनआउट के इस अपील को। इस बीच ओवर की समाप्ति, 12 ओवर की समाप्ति के पश्चात 124 रन 5 विकेट के नुकसान पर 8 और ओवर फेंकी जानी है। कांकेर के कप्तान फील्ड सेटअप पर ध्यान देंगे। स्कोर 124 रन 5 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर के पश्चात एनएनएस यूपी, जबकि आने वाले 48 गेंदों में 109 रनों की जरूरत होगी यहां से इस मैच में बने रहने के लिए, इस मैच को जीतने के लिए यूपी की टीम को, और सेमीफाइनल का रास्ता तय कर सकते हैं यहां से। यूपी जो काफी दूर से ट्रेवल करके यहां पहुंची है, निश्चित तौर पर यह मैच जीतना चाहेगी। खासकर ऋषभ के कंधों पर खासा दारोमदार, जबकि एक छोर संभाल कर अभी तक बल्लेबाजी करते हुए प्रवीण ज्ञानू पांडे जी। 88 नंबर की जर्सी में फिर से गेंदबाज पहुंचे हैं स्पिन गेंदबाजी के रूप में। 48 गेंदें 106 रन। इधर फिर से मिसफील्ड हुई है। निश्चित तौर पर खामियाजा इन रनों का भुगतना पड़ सकता है कांकेर की टीम को। खराब क्षेत्ररक्षण अंतिम ओवरों में, जबकि पहले पावर प्ले के 6 ओवरों में शानदार फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया था। 2 रन यहां पर मिल जाएंगे यूपी की टीम को। इस बार अच्छी गेंद जरूर थी, लेकिन विकेट कीपर को मिस की जा रही, बाउंड्री के बाहर, सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रन। अभी भी ऋषि जी ने कहा कि इस बीच इस चीज से आपको बचना पड़ेगा, मिस फील्डिंग और थोड़ी सी एम्पायर का इशारा भी बाकी है। बल्ले से आया है रन। आशीष सन्निकर जी का स्पष्ट इशारा आता हुआ बल्ले से, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर पहुंची थी गेंद थर्ड मैन की दिशा में। स्कोर जा पहुंचा 130 रनों पर, जबकि 13वां ओवर गतिमान अभी भी शशांक तिवारी के रूप में कांकेर की ओर से। आज बल्लेबाजी क्रम पर ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे। इस बीच अच्छी गेंद वापसी करते हुए शशांक अपने स्पेल में। और यही डॉट बॉल आपको सामने वाला टीम को दबाव डालेगी और यही आपको जीत दिलाएगी, निश्चित है। 45 गेंदें 103 रन।
क्रिकेट है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। प्रवीण ज्ञानू पांडे जब भी बल्लेबाजी क्रम पर आते हैं वो स्क्वायर लेग और डीप फाइन लेग की दिशा में, चूंकि उन्होंने देख रखा है कि वो एरिया उसके बीच जो गैप है बहुत बड़ा है, उसको पार करना चाहते हैं, लेकिन 2 ही बार सफल हुए अब तक। इस बीच ओवर पिच की गेंद थी, खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। जब तक हामिद फील्ड करेंगे, दौड़कर 1 रन पूरा किया। अच्छा थ्रो यहां पर हामिद के द्वारा। स्कोर जब पहुंचा 132 रन 5 विकेट के नुकसान पर यूपी 12 ओवर 5 गेंदों के पश्चात आने वाली 43 गेंदों में 101 रन बनाने होंगे। इस बार देखिए विकेट कीपर भी मिस हुए, थर्ड मैन भी मिस हुए, जा रही गेंद बाउंड्री के बाहर, सीमा रेखा के बाहर, वाइड भी करार दिया एम्पायर ने। 5 रन और 1 गेंद, शानदार गिफ्ट। लगातार इस ओवर में 2 गिफ्ट 10 रनों का। निश्चित तौर पर दीना काशी के मैदान में अब स्लॉग ओवरों में कांकेर के गेंदबाज यूपी के खिलाड़ियों को भरपूर छेड़छाड़ प्रदान करते हुए लगातार इस तरह की गेंदबाजी। इस बार तेज गेंदबाजी निश्चित तौर पर, जैसे ही देखा फिर से वही प्रयास कर रहे हैं प्रवीण ज्ञानू पांडे। तेज गेंदबाजी की यहां पर 19 गेंदों पर 41 रनों की पार्टनरशिप कर चुके हैं यहां से दोनों ही बल्लेबाज। काबिल तारीफ बल्लेबाजी जारी है स्लॉग ओवरों में। लेकिन यहाँ पर 42 गेंदों में 96 रनों की जरूरत यहां से इस मैच में बने रहने के लिए, आगे प्रतियोगिता में बढ़ने के लिए यूपी को, जबकि 96 रन डिफेंस करने होंगे यहां से कांकेर की टीम को प्रतियोगिता में आगे बढ़ने के लिए। चौहान जी। निश्चित ही ऋषि जी, मैं यहाँ बता दूं कि लगातार यहाँ पर जो गिफ्ट में रन मिल रहे हैं, वाइट प्लस 4, लगभग 5 रन बिना गेंदे के, ये छेरछेरा का त्योहार है। अभी आज और कल 2 दिन सभी टीमों को मिलेंगे, जहां से भी आए हैं हमारे ऑल इंडिया के जितने भी टीमें आए हैं, सबको छेरछेरा में ये रन मिलेंगे। अब मुकाबला बराबरी का। चौहान जी। हामिद आए हैं गेंदबाज और सामने हैं धाकड़ बल्लेबाज ऋषभ सिंह। जैसे ही तेज गेंदबाजी क्रम देखते हैं, फुटबॉल की तरह उन्हें गेंद नजर आती है और लंबे हिट्स के लिए जाने जाते हैं। ऋषभ सिंह उसी के अनुरूप बल्लेबाजी करते हैं, खासकर मिड विकेट से लेकर लॉन्ग ऑन का एरिया साधते हैं। पिछले ओवर में एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 2 बाउंड्रीज बटोरा था। इस बार फिर से पटकी हुई गेंद, 1 बाउंस का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा। 41 गेंदे 40 गेंदे 96 रन। निश्चित ही करो या मरो, यहाँ पर हर गेंदों पर 60 लगाना बहुत जरूरी है। लेकिन शानदार गेंदबाजी यहाँ पर। करंट रन रेट 10.28 और रिक्वायर्ड रन रेट 14.40 की आवश्यकता यहां से। इस बार फिर से अनिश्चित तौर पर वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा। बेहतरीन निर्णय आता हुआ यहां पर अंपायर के द्वारा। काफी पैनी नजर हमारे एम्पायरों का यहाँ पर, क्योंकि मैच का जो रोमांच अब बढ़ता जा रहा है, तापमान घटता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मैच का तापमान बढ़ता जा रहा है। इस बार बैकफुट पर खेलने का प्रयास किया था, गली पर फील्डर मौजूद, वहां पर रन नहीं मिलेगा। शानदार गेंदबाजी, और यही गेंदबाजी करनी पड़ेगी अगर इस मैच में आपको स्थापित करना है। और इस बार तो काफी मूड पे है बल्लेबाज, क्योंकि गेंदें काफी कम है, रन काफी ज्यादा है। हर गेंदों को इस बार देखिए मारने का प्रयास, अच्छी गेंदबाजी। स्लोअर लेन की गेंद डाली थी चौहान जी हामिद ने। जैसे ही देखा ऋषभ सिंह बार बार बल्ला मिडविकेट की दिशा में साधना चाहते हैं, उन्होंने स्लोअर लेन की गेंदबाजी का जो टप्पा है उन्होंने पीछे रखा और छकाते हुए यहां पर बल्लेबाज ऋषभ को। काबिले तारीफ गेंदबाजी इस ओवर में अभी तक हामिद के द्वारा। एक वाइड को अगर छोड़ दिया जाए
तो जिस तरह से सिक्का पकड़कर गेंदबाजी कर रहे हैं लगभग टप्पा वहीं पर रखा है। अभी तक जितनी गेंदें डाली है उन्होंने शानदार गेंदबाजी हामिद के द्वारा वापस बिल्कुल ले आए हैं कांकेर की टीम को। इस गेंदबाजी क्रम काबिले तारीफ गेंदबाजी के दम पर हामिद जाने भी जाते हैं इसी के लिए हामिद। इस बार पीछे की गेंद खेला है उसे, पॉइंट की दिशा में गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों में तब्दील हो जाएगी। एमएफसी बाउंड्री आता हुआ बैतारी के इस दीनाकाशी ग्राउंड में शानदार बाउंड्रीज बटोरते हुए अंतिम गेंद पर ऋषभ सिंह। लेकिन अगला ओवर निर्णायक ओवर साबित हो सकता है चौहान जी, क्योंकि यहां से 36 गेंदों पर 91 महत्वपूर्ण रन बनाने हैं। 15 रन स्कोर 142 रन 5 विकेट के नुकसान पर, जबकि 36 गेंदों में 91 और रन बनाने होंगे यूपी की टीम को। वहीं 91 रन डिफेंस कर 5 विकेट चटकाने होंगे कांकेर की टीम को प्रतियोगिता में आगे बढ़ने के लिए दीनाकाशी के इस ग्राउंड में। जबकि ऋषभ अब कुछ गुफ्तगू करते हुए अपने साथी खिलाड़ी प्रवीण ज्ञानू पांडे से, किसी एक बल्लेबाज को रिस्क लेकर खेलना होगा यहां से चौहान जी। प्रतियोगिता में आगे अगर जाना है तो रिस्क लेना होगा। बिल्कुल सही कहा ऋषि जी, जैसे जैसे बैतारी का तापमान कम होता जा रहा है वैसे वैसे इस मैदान का तापमान बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यूपी वर्सेस कांकेर, कौन इस सुपर 4 में जाएगा, अगले दिन कौन अगला मैच इस मैदान पर खेलेगा, ये डिसाइड करेगा कि आपकी रणनीति क्या है, आप किस तरह से खेल रहे हैं। आज 36 गेंदों में आप 91 बना रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी रणनीति होगी आज के इस मैच का। राजा कुर्रे आए हैं, तेज गेंदबाज 35 नंबर की जर्सी में पवेलियन एंड से अपने इस ओवर की पहली गेंद लेकर राजा कुर्रे, और पहली गेंद अच्छी गेंद। लगभग रणनीति पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर यही बनाया है प्रवीण ज्ञानू पांडे ने कि स्ट्राइक एंड पर लेकर आना है किसी भी तरह ऋषभ सिंह को, और वहां से 5 गेंदें जो बची हुई है उस पर बड़ा प्रहार करना चाहेंगे ऋषभ सिंह। जबकि सूझबूझ भरी गेंदबाजी कर अपनी टीम को एक विकेट दिलानी होगी यहां से 35 नंबर की जर्सी में राजा कुर्रे को। पवेलियन एंड से जितनी भी गेंदबाजी हुई है अभी तक तेज गेंदबाजों के द्वारा शानदार उछाल भरी गेंदें दीनाकाशी के इस ग्राउंड में, मैं पहले ही कहा है इसी तरह से उछाल भरी गेंदबाजी होती है। पवेलियन एंड से लगातार तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, जबकि सुबह के मैच में जब तेज गेंदबाज आते हैं महंगे साबित होते हैं रोड साइड एंड से। स्पिन गेंदबाजी भी काबिले तारीफ इस वर्ष इस ग्राउंड में देखने के लिए मिली है अभी तक। इस बार देखिए ऋषि जी लगातार वही गेंदबाजी, आप T20 देख लीजिए, वनडे मैच देख लीजिए, जब तक आप स्टंप से बाहर अगर बीट नहीं करा पा रहे हैं वो गेंदबाज नहीं। और इसी चाहे आप T20 हो चाहे वनडे हो, इस चयन का जो दायरा जो होता है, एक पैमाना जो होता है वही होता है कि आप स्टंप से बाहर बीट कराइए गेंदबाज बल्लेबाजों को। शानदार गेंदबाजी यहाँ पर, क्योंकि गेंदें कम है रन ज्यादा हैं, आप कहां बीट कराएंगे, स्टंप पर डालेंगे सीधा सीमा रेखा के बाहर जाएगी गेंद। इस बार पैड पर डाली हुई गेंद, बेहतरीन गेंद, लगातार 3 डार्ट गेंदें, शानदार गेंदबाजी, शानदार रणनीति यहां पर कांकेर की, बेहतरीन गेंदबाजी। और 3 गेंदों के बाद तो अब तो कफन मांगती है क्रिकेट। 32 गेंदों में 90 रनों की जरूरत है यहां से। दर्शक भी खासे उत्साहित हैं, कब वो बड़ा ओवर आएगा यूपी की इस इनिंग में। और अच्छा प्रयास यहां पर स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर के द्वारा, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन ऋषभ ने साफ मना किया। 31 गेंदों में 89 रन बनाने होंगे यहां से। 17.23 पर ओवर के रन रेट से रन बनाने हैं यहां से। पिछले 2 ओवर खासे बेहतरीन घटे हैं अभी तक कांकेर के लिए, खासकर हामिद राजा ने वापसी कराई है उनकी टीम को। इस बार फिर से स्कूप का प्रयास किया था, चूंकि यहां पर प्रवीण ज्ञानू पांडे। इस बीच ओवर की समाप्ति, 15 ओवर के समाप्ति के पश्चात स्कोर 144 रन
30 गेंदों में 89 रनों की जरूरत यहां से, 30 गेंदों में 89 रन, 17.80 के रन रेट से रन बनानी है। चौहान जी मैं बता दूं, निश्चित तौर पर बेहतरी आयोजन समिति और एमएफसी बेहतरी के ऑनर, उसके फाउंडर किरण साहू जी धन्यवाद के पात्र हैं। समस्त ग्रामवासी बेहतरी भी धन्यवाद के पात्र हैं, जो इस तरह का आयोजन प्रति वर्ष दीना काशी के इस ग्राउंड में करवाते हैं। और लुत्फ जो है वो पूरे नेशनल क्रिकेट का मजा यहाँ दर्शक उठाने आते हैं। दर्शक लगातार दिनों में यहाँ पर इसी तरह से आप देखिए, थर्डमैन की दिशा से लेकर मिड विकेट की दिशा तक इसी तरह से खचाखच बैठे रहते हैं। और मैच प्रारंभ करवाएंगे निर्णायक महोदय। कप्तान ने भेजा था अपने साथी खिलाड़ी को, कुछ तो कहा होगा ऋषभ के लिए। और विवेक आए हैं 77 नंबर की जर्सी में, काफी किफायती गेंदबाज हैं कांकेर की ओर से, जबकि ऋषभ सिंह यहां से प्रहार करना चाहेंगे आने वाले गेंदों पर। निश्चित ही गेंदें कम हैं, रन बहुत ज्यादा है और आपको करो या मरो की स्थिति यहां पर। फिर से चुके का प्रयास किया था, लेकिन अच्छी गेंदबाजी। गेंदबाज समझदार हैं चौहान जी, जैसे ही देखते हैं ऋषभ घुटना टेकते हैं, लेंथ पीछे रखते हैं। विवेक चतुर गेंदबाज हैं, 77 नंबर की जर्सी में अभी तक जितनी गेंदबाजी यहां पर उन्होंने की है, काबिले तारीफ गेंदबाजी। इस बार कट करने का प्रयास, पॉइंट की दिशा में गेंद को धकेला है, जब तक फील्डर बाउंड्री पर फील्ड करेंगे दौड़कर एक रन पूरा किया। अब पांडे जी को यहां से कुछ तो करामात दिखानी होगी, क्योंकि ऋषभ का बल्ला खामोश हो चुका है पिछले कुछ ओवरों में। बिल्कुल 4 गेंदें बीट खेली उन्होंने, 4 रन बनाए, उसके बाद फिर से 4 गेंदों में सिंगल। इस बार अच्छी गेंद, गिरने के बाद काफी टर्न हो रही है यहाँ पर गेंद। शाम हो चुकी है, भी थोड़ी सी नमी है यहाँ पर, और अच्छी गेंदबाजी। और रणनीति का ये तरीका भी है कि एक शानदार गेंदबाज को यहाँ पर लाया जाए। इस बार देखिए शानदार गेंदबाजी, सीधा विकेट कीपर के हाथों में स्टंपिंग का प्रयास है। इस बार एम्पायर ने भी हाथ उठा दिया, बहुत शानदार स्टंपिंग यहां पर देखिए, रन बनाने का प्रयास और सीधा स्टंपिंग, शानदार विकेट कीपिंग, शानदार गेंदबाजी यहां पर। 6वें विकेट का पतन होता हुआ यूपी टीम का। कांकेर टीम की ओर से अगर गेंदबाजी क्रम पर मैं बात करूं चौहान जी, तो 77 नंबर की जर्सी में विवेक शानदार गेंदबाजी की है अभी तक। अपने 3 ओवर 4 गेंदों के स्पेल में 23 रन खर्च कर एक महत्वपूर्ण सफलता दिलाई है और अपनी टीम को वापसी कराई है, क्योंकि डॉट गेंदें यहां पर अब विकेट के समान हैं यूपी के लिए। पहला विकेट 50 पर, दूसरा विकेट बता दो ऋषि जी 66 पर, तीसरा विकेट 67 पर, चौथा विकेट 82 पर और 5वां विकेट 95 और 145 पर 6वां विकेट यहाँ पर। अब जो विकेटें गिरेंगे शहादत मांगती है यहाँ पर, क्योंकि करो या मरो की स्थिति, टाइम भी कम है, ओवर भी कम, गेंदे भी कम और रन बहुत ज्यादा है। अब जो भी रन बनेंगे सीधा बाउंड्री से बनेंगे। सेवेंटी 77 की जर्सी से फिर से एक बार, एक सफलता के बाद दुगने उत्साह के साथ इस बार देखिए, लेकिन से बाहर कराने का प्रयास किया था। मैदान पर फील्डर, डीप मैदान पर 1 रन मिलेगा, लेकिन 1 रन से कुछ होने वाला नहीं। अब बाउंड्री मांगते हैं यूपी की टीम, एक और रन मिलेगा, एक बड़ा ओवर चाहिए यहाँ पर यूपी को। 25 गेंदों में 87 रन इस तरह के सिंगल से आप नहीं बना सकते चौहान जी, आपको लंबे लंबे हिट्स लगाने होंगे, प्रहार करना होगा। इस बार सही तरीके से बल्ले से कनेक्ट हुई और गेंद 1 बाउंस 4 के रूप में तब्दील हो जाएगी। एमएफसी बाउंड्री आता हुआ दीना काशी के इस ग्राउंड में ऋषभ सिंह के बल्ले से, और स्कोर जा पहुंचा 150 रनों पर। 16 ओवर के समाप्ति के पश्चात 150 रन। अभी भी फाइट करती हुई यहां पर यूपी की टीम 6 विकेट के नुकसान के पश्चात, जबकि
4 ओवरों में 83 रन। लेकिन दीना काशी के इस ग्राउंड में कुछ असंभव नहीं, जैसा कि हमने पहले मैच में देखा था। अंतिम 3 ओवर में रायपुर एसएस टर्मिनेटर की टीम ने पहाड़ सा स्कोर खड़ा किया था। 261 रनों का विशाल लक्ष्य दिया था सतना की टीम को, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता चौहान जी। लेकिन स्पिन अटैक खासा मजबूत कांकेर में इस बार। अच्छी गेंद इस बार। रोशनी धीमी जरूर है ऋषि जी, लेकिन गेंद को देखना पड़ेगा, आंखों में माइक्रोस्कोप लगा कर देखना पड़ेगा। इस बार गेंद हवा में, लेकिन काफी दूर फील्डर उससे, और ऋषभ को इस बार ज्यादा स्ट्राइक देना चाहिए। और लेकिन इस बार अच्छा प्रयास रन आउट का। खासे नाराज करणवीर, उन्हें पता है ऋषभ को वो स्ट्राइक पर लेकर स्वयं आए थे, लेकिन ऋषभ ने 2 रन चाहा वहां से, और उसी का खामियाजा भुगतते हुए 1 रन आउट के रूप में विकेट गिरता हुआ यहां पर यूपी का करणवीर के रूप में। 7वें विकेट का पतन यूपी के लिए करणवीर के रूप में, जबकि अगले बल्लेबाज के रूप में बॉबी। विपरीत परिस्थिति में रणनीति काम आती है ऋषि जी, और यही करना चाहिए। जहां पे सिंगल हो, जहां पे डबल हो, जो बल्लेबाज सेट बल्लेबाज है उसे सामने रखना चाहिए स्ट्राइक पर। अंपायर महोदय समय का ध्यान देंगे, यहाँ पर हमारे मैच रेफरी का निर्णय है। बॉबी है नए बल्लेबाज। इस बार ग्लांस करने का प्रयास, लेकिन समझ से बाहर थी गेंद, वाइड करार दिया अंपायर ने। 1 रन और मिलेंगे, अरे 1 गेंद मिलेंगे। इस बार रन चाहिए यूपी को। इस बार लाफ्ट करने का प्रयास किया था, लेकिन बल्ले से काफी दूर गेंद। अच्छी गेंदबाजी, रणनीति भरी गेंदबाजी। यहाँ पर जितनी डॉट गेंदें डालेंगे उतनी दबाव यहाँ पर यूपी पे बढ़ेगी, और यही होता हुआ। इस बार यार का लेंथ की गेंद थी, आप इसमें से बाहर थे। बीट हुए बल्लेबाज। 1 सेकेंड डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी। इस बार धीरे से ग्लांस किया बिड़ा पर, वहां फील्डर मौजूद है, रन लेने का कोई मौका। लगातार 3 गेंदें डॉट बॉल, और ये दबाव जो बताता है कि मैच किस पलटी किस ओर जा रहा है। अच्छी गेंदबाजी, और इस दबाव से उभरने के लिए आपको बड़ी साठ चाहिए। आपने प्रयास जरूर किया। इस बीच ओवर की समाप्ति चौहान जी। मैं दर्शकों को बता दूं, जो 3 टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी हैं वो इस प्रकार से हैं। एमएमसीसी संबलपुर, रांची रॉकमैन, नागपुर, और नागपुर की टीम आज सुबह सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं, और इस मैच का जो विजेता होगा वो भी सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगा। कल 2 शानदार मैचेस सेमीफाइनल के, और संडे सुपर संडे का जो मुकाबला होगा वो फाइनल का होगा 12 बजे से बैतारी दीना काशी ग्राउंड में। 3 ओवर 81 रन। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आप कौन सा 60 आपके पास है। इस बार गली पे खेलने का प्रयास, लेकिन रन नहीं मिलेगा, और ये 3 ओवर में 81 रन में शूट नहीं करता। और कल का पहला मैच जो होगा चौहान जी, रांची रॉकमैन झारखंड वर्सेस एमएमसीसी संबलपुर के मध्य, जिसमें रांची रॉकमैन के बड़े ही प्रशंसक सरायपाली के एरिया में मौजूद हैं, जबकि बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा, लेकिन पैर के पिछले टो से टकराती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर एमएफसी बाउंड्री में तब्दील होती हुई चौका आता हुआ इस बार
यही चाहिए। ऋषभ के बल्ले से 30 गेंदों में 43 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ। क्रिकेट है, असंभव नहीं। 16 गेंदों में 77 रन, अब थोड़ा असंभव लगने सा लगा है। इस बार स्टीयर करने का प्रयास, चूंकि यहां पर बार बार डॉट गेंदें यूपी को एक दबाव की ओर लेकर जाती हुई। काबिल तारीफ गेंदबाज हैं हामिद राजा, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। पिछला 2 ओवर इनका उनके स्पेल में उनकी टीम के लिए पूरा कंधा झोंकते हुए हामिद राजा। इस बार पटकी हुई गेंद, जबरदस्त शॉट खेला वहां पर और बेहतरीन प्रयास वहां पर, शानदार प्रयास। लेफ्ट हैंड से जरूर पीछे धकेला गेंद को, महत्वपूर्ण 4 रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए। काबिले तारीफ फील्डिंग का मुजाहरा, यही होता है काबिले तारीफ ऋषि जी। फील्डिंग। यही होता है अंतिम ओवरों में, आप करो या मरो की स्थिति होता है। आप फील्ड से करें या बॉलिंग से करें या बैटिंग से करें, लेकिन ऋषभ भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं अंतिम समय में। इस बार फिर से मारने का प्रयास, लेकिन चतुराई भरी गेंदबाजी, बल्ले से दूर रखा गेंद को, सीधा विकेट कीपर के दास्ताना में, रन लेने का कोई मौका नहीं। एक और डॉट बॉल, शानदार पिछले गेंदों में प्रयास किया था उन्होंने 6 का, लेकिन काबिल तारीफ यहां पर फील्डिंग यहां पर कांकेर के। इस बार फिर से अच्छी शॉट, यहां पर मैदान पर फील्डर मौजूद हैं, लॉन्ग मैदान पर 1 रन मिलेगा। और आज का ये मैच ये निर्णायक करेगा कि कल कौन, सुबह में कौन खेलेंगे हम। इस बीच ओवर की समाप्ति 159 रन 7 विकेट के नुकसान के पश्चात 18 ओवरों के बाद यूपी, जबकि आने वाले 12 गेंदों में 74 रन। अगर प्रत्येक गेंदों पर छक्का भी लगाते हैं तो 72 पहुंचेंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रास आ जाते हैं तो अपनी टीम को बनाए रख सकते हैं यहां पर ऋषभ। जबकि राजा कुर्रे 35 नंबर की जर्सी में अगले गेंदबाज के रूप में पवेलियन एंड से राजा कुर्रे, इन्होंने वापसी कराई थी अपनी टीम को। हामिद राजा के साथ एक जबरदस्त स्पेल डाला था राजा कुर्रे ने। इस बार अच्छी गेंदबाजी, सीधा स्टंप पर डाली हुई गेंद थी। 1 रन में तब्दील किया इस गेंद को, और लगभग जो टारगेट है असंभव लगता हुआ यहां पर, क्योंकि शानदार गेंदबाजी, शानदार फील्डिंग यहां पर कांकेर की टीम ने किया है। टारगेट कितना असंभव है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं चौहान जी। थर्ड मैन की दिशा में देखिए आप, थर्ड स्लिप के एरिया में जो बाउंड्री पर, थर्ड मैन पर बाउंड्री पर जो पवेलियन बना है, वहां से लेकर डीप मिड विकेट तक के सारे दर्शक लगभग 80% अपने घर जा चुके हैं, उम्मीद छोड़ चुके हैं यूपी के लिए। इस बार नीचे रहती हुई गेंद खेला उसे केवल धकेलते हुए 1 रनों के लिए ऋषभ सिंह ने। और इस विषय में मैं अगर एक लाइन में बोलूं ऋषि जी, तो तबाही मचा दिया। आज के दूसरे मैच में सेमीफाइनल खेलने के लिए कांकेर की टीम ने तबाही मचा दिया आज। अपने अर्धशतक से मात्र 2 रन दूर हैं, निजी स्कोर 50 पहुंचा सकते हैं ऋषभ। जबकि इस बार कट किया है बॉबी राजपूत ने, जब तक थर्डमैन के एरिया में फील्ड होती गेंद स्ट्राइक पर पहुंचा है ऋषभ सिंह को। हाफ सेंचुरी लगाने का शानदार मौका, लगभग जीत यहां से नामुमकिन होती हुई यूपी के लिए, लगभग नहीं तय हो चुकी है अगर खराब गेंदबाजी ना की जाए कांकेर की ओर से। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। इस बार फिर से पटकी हुई गेंद, और राजा कुर्रे लगभग अपने प्रत्येक ओवर में 2 से 3 इसी तरफ की पटकी गेंदें डालते हैं, पटकी हुई गेंदें, और उन गेंदों पर
बल्लेबाज को परेशान करके रखते हैं। मात्र 2 रन दूर अपने अर्धशतक से ऋषभ सिंह 48 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हैं। 36 गेंदों का सामना किया है और आगे कर लॉफ्ट किया, गेंद फिर से उसी फील्डर के पास। लगातार अच्छी फील्डिंग। मैं फिर से एक बार तमाम दर्शकों को इस मैदान पर हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हुए कल के लिए निमंत्रण देता हूं। कल के बहुत बड़ा मुकाबला सेमीफाइनल का होगा। तमाम दर्शक बंधु, तमाम ग्रामीण वासी सभी यहां पर आमंत्रित हैं इस मैदान पर। पहला मैच एमएमसीसी संबलपुर वर्सेस रांची रॉकमैन झारखंड के मध्य। दीना काशी के इस ग्राउंड से भली भांति परिचित रांची की टीम और उनका सबसे मजबूत पक्ष चौहान जी, फील्डिंग। काबिले तारीफ फील्डिंग के लिए जानी जाती है रांची की टीम। अंतिम 6 गेंदें 69 रन बनाने हैं 6 गेंदों में। बॉलर हैं शशांक चंद्राकर। माफी चाहूंगा सहबान। इस बार पटकी हुई गेंद बल्लेबाज को लगा कि स्लोअर लेंथ की गेंद होगी, लेकिन थोड़ी सी रना पर काफी तेज गति की गेंद गिरने के बाद मुकेश साहू जी हमारे कबड्डी कोच, इंटरनेशनल कोच हैं, वो आगे ससम्मानीय मंच पे बैठेंगे। हमारे बड़े भाई हैं, हमको कबड्डी में कमेंट्री करने का अवसर नहीं मिलता, यहाँ मिला है। ससम्मान आप आमंत्रित हैं मुकेश भाई। ऋषभ भाई का 50 रन पूरे हुए। शानदार बल्लेबाजी यहाँ पर संघर्ष करती हुई यूपी की टीम। इस बार लाफ्ट किया है गेंद को डीप फाइन लेग पर, वहां फील्डर मौजूद हैं, लेकिन एक ही रन मिलेगा। शशांक को यहाँ पर स्ट्राइक मिलेगा। 3 गेंदों में 67 रन बनाने होंगे। इस बार यार कलेन की गेंद धीरे से ग्लांस किया था गेंद को, जा रही बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर मौजूद है। इस पर अच्छी फील्डिंग, अंतिम समय में गेंद को रोका। ये 1 रन मिलेंगे। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा है 167 168 मतलब 7 विकेट। बेहतरीन यहां पर क्रिकेट कांकेर की ओर से यूपी की टीम को इस बीच वाइट बॉल कर बैठे यहां पर साहबान। केवल अंतिम गेंद ही शेष है इस इनिंग में। और इस तरह से 169 रन 7 विकेट के पश्चात 20 ओवरों की समाप्ति के बाद यूपी की टीम और ये मैच 62 रनों से अपने नाम करती हुई कांकेर छत्तीसगढ़ की टीम। उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले प्रतियोगिता के इस मैच, जो मैचेस होंगे उसके लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद यूपी की टीम को, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन कर क्वार्टर फाइनल तक अपनी टीम को बनाए रखा। बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें आयोजन समिति की ओर से, एमएफसी मित्रा फिट क्लब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कमेंट्री सर। हेलो, बहुत बहुत बधाई कांकेर की पूरी टीम और उनके कप्तान को। आज का क्वार्टर फाइनल मुकाबला उन्होंने जीत लिया है और कल के अंतिम 4 में सेमीफाइनल उनका प्रवेश होता हुआ। दोनों टीमों के खिलाड़ी हैंडशेक करते हुए कांकेर की टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है।
अगर यहाँ किसी को एक मोबाइल मिला हो तो कृपया लौटा दें। दोनों टीमों के कप्तान, हमारा निवेदन है कि बस लगी हुई है हमारे हाईवे में, जल्द से जल्द पहुंचे। एक मिनट, मैंने अब मैच वाला बताइए, लोग समरी देख रहे हैं, थोड़ा स्कोर देख रहे हैं, उसके बाद हेलो, मैन ऑफ द मैच को सीधा आपके रूम में पहुंचाया जाएगा। हेलो, कांकेर की टीम हमारे मैन ऑफ द मैच के स्टेज में पहुंचेंगे। हेलो हेलो हेलो, बिट्टू भाई सीधा आपको रूम में पहुंचाया जाएगा मैन ऑफ द मैच को खाना खाने के टाइम में।